तो चलिए जी, वंडरफुल मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वंडरफुल मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बताओ क्या हालचाल, सब बढ़िया चल रहा है, सब टकाटक चल रहा है? बताओ सब टकाटक चल रहा है क्या? बताइए दोस्तों, सब टकाटक चल रहा है क्या? सभी सर जाएंगे सर, सिर्फ आप नहीं? नहीं, सभी लोग जा रहे हैं। सभी लोग बोले तो वो सौमिल सर नहीं है, सौमिल सर नहीं है, विनीत सर आ रहे हैं। मैं, विनीत सर, फिर यहाँ का जो स्टाफ है वो, हम लोग यहाँ से शिरूर जाना है, तो अप्रॉक्सीमेटली 40-45 मिनट्स का रास्ता है, तो वहाँ तक जाना है। I could not attend yesterday's class due to internet issues in my area. Can I watch this live session? You can, Devishi, you can, बेटा, you can. लॉ की क्लास होगी ना, लॉ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पवन सर आ रहे हैं, यस, पवन सर इज कमिंग, पवन सर आ रहे हैं। स्टाफ यहाँ पे आ रहा है, पुष्कराज सर, मोदी सर तो बालाघाट में है, सौमिल सर बालाघाट में, इसलिए बालाघाट से यहाँ आना पॉसिबल नहीं, तो हम लोग जा रहे हैं। सर बोल रहे हैं अभी अकाउंट्स का बेसिक क्लास नहीं चल रहा है? चल रहा है आदित्य, चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, एकदम टकाटक चल रहा है बेटा। चलिए जी, चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, अब स्टार्ट करते बेटा। अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे लॉकडाउन है, हमारे यहाँ पे भी कुछ परमिशंस रिस्ट्रिक्टेड है, बट इट्स ओके। लेता हूँ अभी, ठीक है फिजा, यू कैन फिजा। चलिए, अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, टाइम यानी भी ज़्यादा नहीं है हमारे पास। मैं स्टार्ट कर दूँ, एसी चालू कर दिया मैंने। जी, ये स्टार्ट कर दिया। चलो जी दोस्तों, कल हमने डिस्कशन किया था, 2 दिन से क्लास नहीं आ रही है मेरे में। आदित्य सिंह, अगर तू कोई ग्रुप पे है तो बेटा पॉसिबल ही नहीं है ना बेटा, हर ग्रुप पे जा रहा है। तू कौन से ग्रुप में, आदित्य, तू कौन से ग्रुप में है? तो वो ग्रुप में तो हर, या तो कुछ मिस आउट हो गया तो दिक्कत है, बाकी तो प्रॉब्लम नहीं है। वॉइस भी टकाटक है। अच्छा, फटाफट रिवाइज कर दीजिए। महरीन कह रहा है कि महरीन कह रही है? तो बेटा व्हाट्सएप ग्रुप में जा ही रहा है बेटा, व्हाट्सएप में डेली जा रहा है, सारे बच्चे आ रहे बेटा। चलिए जी, चलिए जी। अच्छा, महरीन ग्रल है, चलो ठीक है। महरीन बोले रिवाइज कर दीजिए। महरीन, रिवाइज करना तो बच्चों का काम होता है ना, कि सर का काम होता है? हैं महरीन, मुझे बता, ये तो बच्चों का काम है कि सर का काम है? सर एक चीज़ टकाटक नहीं है, वो आपके हेयर। अमित भाई, अगर तूने हेयर पे कमेंट किया तो समझ ले तू बेटा 2 साल के अंदर गंजा हो जाएगा। हाँ, ध्यान रखना, श्राप दूंगा मैं तेरे को, ठीक है अमित, मैं तेरे को श्राप दूंगा बेटा। अमित, मैं तेरे को श्राप दूंगा, तू 2 साल में गंजा हो जाएगा, नलायक नलायक। ठीक है, मैं मस्ती कर रहा हूँ बेटा, जस्ट किडिंग। चलिए जी, फटाफट एक बार देखते हैं कल हमने क्या देखा था। कल हमने नॉर्मल लॉ से बात की थी। हो रही ना बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स की क्लास, तो रोज हो रही है बेटा, एवरीडे इज गोइंग ऑन बेटा, करेक्ट है, वो रोज हो रही है बेटा, ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ है कि जो नहीं हुआ है वहाँ पे। चलिए जी, दोस्तों, कल हमने नॉर्मल लॉ से बात किया था, आज एबनॉर्मल लॉ से बात करके मैं आपको क्या करूँगा, मैं आपको ये करवा दूंगा, क्या कह रहा हूँ, एबनॉर्मल लॉ से बात करके मैं आपको आज उस पर एक अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। कॉन्सेप्ट्स ऑल डन, पूरे कॉन्सेप्ट्स खत्म, करेक्ट है। फिर कंसाइनमेंट में एक ही बात की टेंशन रहेगी हमें, कि हमें एडिशनल क्वेश्चन सॉल्व करने, तो हम धीरे धीरे करते करते ऑल्टरनेट डे, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, ऐसे करते 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 20-25 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। गारंटी है एग्जाम में कंसाइनमेंट 99% आता ही है, 99 नहीं, ऑलमोस्ट पकड़ लो 100% आता ही है। ग्रुप 7 में 2 दिन से लिंक नहीं आ रही बेसिक अकाउंट्स की, हो सकता है कि सर से रह गया हो सकता है, आप कितने सारे ग्रुप्स हैं ना, तो मिस आउट हो जाए, इसलिए मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक ही टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट बन जाओ, तो क्या हमें इतने सारे ग्रुप्स में लिंक डालने की मगजमारी न रहे। अभी हो सकता है मैंने भी 15-20 ग्रुप पे मैसेज डाले, 20-25 ग्रुप है, मैसेज डाले, तो देर माइट बी पॉसिबिलिटी कि वो एक आध ग्रुप छूट जाए, हो सकता है ना यार। तो
इसीलिए सब लोग टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट बन जाओ, मैं लिंक शेयर करवाता हूँ टेलीग्राम ग्रुप की, तो उसी एक ही ग्रुप पे आ जाए, तो क्या है ना कि मगजमारी न रहे। अ, मस्त है सर कंसाइनमेंट के नंबर, लाइक स्पेशली आपका समझा, तो स्पेशली आपका समझा मतलब क्या? बाकी टीचर क्या पागल बेवकूफ़ पढ़ा अच्छा नहीं पढ़ाते हैं क्या मेहरीन? आ, हाँ बोल क्या कर रहा है? एक मिनट भाई, सागर परेशान कर रहा है मुझे, ये लो। सागर, ये वाला भी डालना है, तो ये हो जाए तुरंत मैं देता हूँ तेरे को, हाँ ठीक है। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर अभी वो अपलोड कर रहा है सागर, अभी आया था सागर, वो अपलोड कर रहा है। क्या बेचारा अकेला है और उस पर काम का लोड बहुत ज़्यादा है, ऐसा है। तो चलिए जी, कंसाइन कल मैं नॉर्मल लॉस की बात कर रहा था। नॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है? नेचुरल लॉस, अनअवॉइडेबल लॉस, जिसे हम कोई भी मतलब वो प्रोडक्ट का इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ही ऐसा है, वो प्रोडक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स ही ऐसा है कि हम वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर लें, वर्ल्ड की बेस्ट चीज़ें यूज़ कर लें, फिर भी ऐसे लॉस को अवॉइड नहीं कर सकते। तो ऐसे लॉस को हम क्या कहते हैं? अनअवॉइडेबल लॉस कहते हैं। ऐसे लॉस को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल लॉस कहते हैं। ऐसे लॉस को हम क्या कहते हैं? नेचुरल लॉस कहते हैं। जैसे आइस ले लो, तो क्या आइस का नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक से मेल्ट होना? हाँ, वो मेल्ट होता ही है भाई, आप कुछ भी कर लो यार, कुछ भी कर लो वो मेल्ट होने ही वाला है। पेट्रोल, केरोसिन, क्या ये सबका नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक से इवेपोरेट होना? हाँ भाई, ये इवेपोरेट होता ही है, आप कुछ भी कर लो, यू कांट अवॉइड इट, यू कुछ भी कर लो, आप कांट अवॉइड इट। तो इसीलिए इसीलिए हाँ, इसीलिए मतलब कहने का मतलब ये है कि यू कांट अवॉइड इट। ऐसे टाइप के लॉस को हम अनअवॉइडेबल लॉस कहते हैं, ऐसे टाइप के लॉस को हम नॉर्मल लॉस कहते हैं। जैसे लीफी वेजिटेबल्स ले लो, लीफी वेजिटेबल्स होती है ना, उसकी शेल्फ लाइफ 7 to 8 आवर्स, उसके बाद वो खत्म हो जाती है। मतलब वो 7 to 8 आवर्स में, अगर 7 to 8 आवर्स में अगर बिक गई तो बिक गई, अदरवाइज वो क्या होता है, उसका नेचुरल लॉस क्या हो जाता है? नेचुरल लॉस हो जाता है। ये कंसाइनमेंट है बेटा, ये कंसाइनमेंट है। हाँ, तो दोस्तों ऑलवेज ध्यान रखना कि नेचुरल लॉस का मतलब क्या होता है, अनअवॉइडेबल लॉस, नॉर्मल लॉस, पूरे प्रोडक्ट के इनहेरेंट, बटर मेल्ट होता है तो होता है भाई, हम उसको अवॉइड कर ही नहीं सकते। इसीलिए आप पूरे प्रिकॉशंस ले लो, पूरे केयर ले लो, फिर भी वो लॉस को अवॉइड नहीं कर पाओगे। ऐसे लॉस को हम कहते हैं नॉर्मल लॉस। ऐसे लॉस को हम कहते हैं ऐसे लॉस को कहते हैं शादी में तो बेटा आज ही जाना है मुझे बाबा। हाँ, हम तो रात को वापस आ जाएंगे, आज शादी थोड़ी है बेटा, अभी तुम पढ़ाई पे ध्यान दो ना भाई अभिषेक, पढ़ाई पे ध्यान देना। आ, पढ़ाई पे ध्यान देना बेटा, हाँ ठीक है ना। चलिए जी, मुझे बताओ उसे नॉर्मल लॉस कहते हैं। तो कल एक अच्छी सी बात बताई थी कि नॉर्मल लॉस, अकाउंट्स में नॉर्मल लॉस की एंट्री पास नहीं होती, अकाउंट्स में नॉर्मल लॉस की एंट्री पास नहीं होती है। तो अकाउंट्स में नॉर्मल लॉस की एंट्री पास नहीं होती है, क्यों नहीं होती है? तो उसका रीज़न क्या था? क्योंकि नॉर्मल लॉस विल बी बेयर बाय रिमेनिंग यूनिट्स। नॉर्मल लॉस कौन बेयर कर लेता है? रिमेनिंग यूनिट्स बेयर कर लेता है। कल इन्हीं बातों पे डिस्कशन हो रहा था। मैंने कहा मैंने मुंबई से 1000 लीटर पेट्रोल परचेज किया, करेक्ट है? तो मुझे अब कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, तो मैंने जब परचेज किया था तो 10 रुपीज़ पर लीटर में परचेज किया था बेटा, करेक्ट है? और मुंबई से पुणे आते आते बीच रास्ते में 10% का नॉर्मल लॉस हो गया, तो 100 लीटर्स का नॉर्मल लॉस हो गया। मुझे बताओ, मैं क्वांटिटी तो माइनस करूंगा, लेकिन क्या साउंड एकदम टकाटक है बेटा? क्योंकि मेरे सामने मोबाइल चल रहा है, मोबाइल में साउंड क्लैरिटी सब एकदम टकाटक है, कोई दिक्कत ही नहीं बेटा। इसीलिए कुछ आप हेडफोन डाल के सुन लो बेटा उसको, अगर ऐसा लगे तो। रोहित, डिस्टर्ब हो रहा है बेटा। तो मुझे बताओ, क्या हम क्वांटिटी तो माइनस करेंगे, लेकिन क्या हम यहाँ से वैल्यू माइनस करेंगे? मेरा क्वेश्चन आपसे ये था, क्या हम यहाँ से वैल्यू माइनस करेंगे? मुझे बताओ फटाफट, क्या हम यहाँ से वैल्यू माइनस करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? वैल्यू माइनस इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि उसकी एंट्री पास नहीं करनी है। जिसकी एंट्री पास करनी होती है उसकी वैल्यू की ज़रूरत होती है ना, लेकिन जिसकी एंट्री पास नहीं करनी है उसकी वैल्यू माइनस करके हम क्या करें? आई होप यू गेट माई पॉइंट। और सेकेंड ऑब्जेक्टिव ये है कि वो जो नॉर्मल लॉस जो है ना, वो रिमेनिंग यूनिट्स बेयर कर लेता है। मैं वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। एक मिनट ना, सर का फोन आ रहा है, एक मिनट, सर का फोन आ रहा है, एक मिनट सर का फोन आ रहा है। मैं वापस एक बार एक्सप्लेन
हाँ जी। तो तो बस बात वही थी कि जब मुझे बताओ कि आपके पास जब नहीं मुंबई से जब मेरे पास पेट्रोल रिसीव हुआ तो मेरे पास कितना लीटर पेट्रोल रिसीव हुआ, 900 लीटर पेट्रोल रिसीव हुआ। तो बाकी का 100 लीटर क्या हुआ, नॉर्मल लॉस हो गया। तो अब मैं मेरा सोचने का तरीका चेंज हो गया ना, क्योंकि मुझे पता था कि मैं कुछ भी कर लेता ये लॉस को अवॉइड नहीं कर पाता, मैं कुछ भी कर लेता ना ये लॉस को अवॉइड नहीं कर पाता। आई डू मतलब कुछ भी कर लो ये लॉस तो होना ही था। तो मुझे पता मैं क्या सोचूंगा, मेरा सोचने का तरीका चेंज कर दूंगा। मैं ये सोचूंगा कि अब मेरी 1000 लीटर की कॉस्ट 10,000 नहीं है, मेरी 900 लीटर की कॉस्ट कितनी है, 10,000। मेरा सोचने का तरीका चेंज हो गया। तो अब बताओ क्या मैंने यूनिट्स माइनस किया किया, लेकिन मैंने वैल्यू माइनस नहीं की। समझाता हूं, क्या 10,000 को 900 से डिवाइड करोगे तो मुझे बताओ 10,000 को अगर 900 से डिवाइड करते हो तो क्या पर यूनिट कॉस्ट हमारी इंक्रीज हो जाएगी? क्या 10,000 को अगर आप 900 से डिवाइड करोगे तो क्या हमारी पर यूनिट कॉस्ट क्या 11.11 आ रही है? बताइए फटाफट, क्या हमारी पर यूनिट कॉस्ट 11.11 आ रही है? तो इसका इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, मुझे बताओ इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, मुझे बताइए। इसका मतलब तो ये हुआ, क्या क्या रिमेनिंग यूनिट्स अब 11.11 के हो गए? इसका मतलब ये हुआ क्या हमारी कॉस्ट प्राइस जो है क्या 1.1 से इन्फ्लेट हो गई? इन्फ्लेट का मतलब इंक्रीज हो गई, इंक्रीज हो गई। अगर आप 900 को 1.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या 1000 नहीं, आपका जो लॉस हुआ था 100 लीटर का लॉस हुआ था, 100 मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो क्या 1000 रुपये का लॉस हुआ था? तो क्या ये 1000 रुपये के लॉस को क्या ये रिमेनिंग यूनिट्स ने क्या बेयर कर लिया? क्या इंस्टेड ऑफ कॉस्ट प्राइस 10 रुपीज हम क्या कह रहे हैं 900 यूनिट्स की कॉस्ट प्राइस कितनी रहेगी? 11.11 रहेगी बेटा। वॉइस वॉइस एकदम टकाटक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या ये 1.11 से क्या प्राइस इन्फ्लेट हो जाएगी? हाँ प्राइस इन्फ्लेट हो जाएगी, प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, 1.11 से प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। और ये 1.11 जो इंक्रीज प्राइस है क्या रिमेनिंग यूनिट से बेयर कर लिया? तो रीजन नंबर 1, हम अकाउंट्स में इसीलिए नॉर्मल लॉस की एंट्री पास नहीं करते क्योंकि नॉर्मल लॉस विल बी बेयर बाय रिमेनिंग यूनिट्स। नंबर 2, हमें इसकी हम जब भी नॉर्मल लॉस होगा ना तो यूनिट्स तो माइनस करेंगे लेकिन वैल्यू में डैश करेंगे। क्यों डैश करेंगे? क्योंकि जिसकी एंट्री पास नहीं करनी है उसकी वैल्यू से भी लेना देना नहीं है, उसकी वैल्यू से भी लेना देना नहीं है। हाँ कल का लेक्चर हुआ था ना बेटा, मुस्कान हुआ था हाँ। ओके बेटा, तो मुझे बताओ, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, एक ही बात पे ध्यान रखना है, जब भी आप वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक करोगे तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, जब भी आप वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक करोगे तो आप क्या कहोगे? क्या 1000 यूनिट्स की प्राइस 10,000 की 900 यूनिट्स की प्राइस 10,000? पूरा कॉन्सेंट्रेशन कॉमन सेंस दोनों अप्लाई करना। 900 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी होगी? 10,000 होगी। तो 200 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी होगी? एक्स होगी। कितनी होगी? एक्स होगी। मुस्कान बोल रही मेरे ग्रुप पे लिंक आया नहीं है। कौन सा ग्रुप था बेटा? ग्रुप कौन सा था मुझे बताओ, ग्रुप कौन सा था मुस्कान? मुस्कान ग्रुप कौन सा है तेरा, जल्दी बता। हो सकता है ना इतने सारे ग्रुप से कुछ मिस आउट हो जाए। सेकंड वाले ग्रुप में गई है, लिंक गया है बेटा। आ, वापस डालता हूँ। हाँ गया है बेटा, वापस रिपीट हुआ बराबर 11:04 पे आया हुआ है मुस्कान, 11:04 पे आया हुआ है बेटा, लिंक गया हुआ है। कुछ भी यार, ग्रुप 5 बोल रहे हैं यार, तुम लोग यार परेशान कर रहे हो यार। ग्रुप 5 में भी गया हुआ है बेटा, गया हुआ है ग्रुप 5 में भी। क्या तुम लोग ध्यान से क्यों नहीं देखते चीज़ों को यार? वेस्टिंग टाइम बेटा, अभी टाइम कहाँ पर है बेटा? ग्रुप 5 में वापस डाला, ग्रुप 5 में भी गया हुआ है 11:04 पे, उधर भी गया हुआ है, उधर भी गया हुआ है बेटा। हाँ सब में गया हुआ है बेटा। तुम ध्यान कहाँ है तुम्हारा, कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे बेटा, कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है? वेयर इज योर कॉन्सेंट्रेशन? हाँ ओके जी, ओके जी। ओके जी, तो क्या आपको बात समझ में आई? तो जब भी आप वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक करोगे तो आप क्या बोलोगे? क्या 1000 की कॉस्ट 10,000 की 900 की कॉस्ट 10,000? तो 200 की एक्स। अगर 700 लीटर अगर सोल्ड आउट हो गया तो क्या 200 यूनिट्स के हमारे क्लोजिंग स्टॉक में रहेंगे क्या? तो बस बात वही होगी। तो उसका फॉर्मूला बना दिया मैंने कि 10,000 इंटू 200 डिवाइड बाय 900, 1000 नहीं आएगा। तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या होगा? यूनिट्स आफ्टर नॉर्मल लॉस एंड मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक इन यूनिट्स। तो क्या इससे वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक आ जाएगी क्या आपकी? दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट, दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट, करेक्ट है। अब आते हैं एबनॉर्मल लॉस पे। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, कल वाली बातें मैंने रिवाइज करा दी आपको। अब आते हैं एबनॉर्मल लॉस।
लिखोगे मेरे साथ साथ, साथ साथ लिखोगे। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल का लॉस का मतलब होता है अवॉइडेबल लॉस, जिसे हम अवॉइड, अगर हम ध्यान रखते हैं तो ये अवॉइड हो सकता था, ये अवॉइड हो सकता था। एबनॉर्मल लॉस का मतलब भी होता है कि अगर आपने है ना 11-12 में सुना होगा, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, क्या सुना था ऐसा कुछ? आपने ये भी सुना होगा, गुड्स लॉस्ट बाय एक्सीडेंट, गुड्स लॉस्ट बाय एक्सीडेंट। आपने ये भी सुना होगा, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट। क्या आपने ये भी सुना था क्या? ऐसा कुछ सुना था क्या? बताओ मुझे फटाफट, क्या आपने ऐसा कुछ सुना था क्या? गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, गुड्स लॉस्ट बाय फ्लड, करेक्ट है, ऐसे कुछ थे। करेक्ट, वहाँ पे इंश्योरेंस भी हुआ करता था, वहाँ पे इंश्योरेंस भी हुआ करता था। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो दोस्तों मुझे बताओ, दिमाग लगा के बताओ, अब सुनना मेरी बात, आपको ध्यान से देखना है मैंने ये क्या ड्रॉ किया है। टेन 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 टेन, देखिए जी, ये ट्रक में गुड्स जा रहे थे, करेक्ट है, गुड्स जा रहे थे, गुड्स जा रहे थे, गुड्स जा रहे थे, इसमें 1000 यूनिट्स थे, करेक्ट है, कितने यूनिट्स थे? 1000 यूनिट्स थे। ध्यान से, इसे अननेचुरल नहीं कहते बेटा, ऐसा नहीं, ऐसा वर्ड यूज़ नहीं करते मेरिन, ऐसा वर्ड यूज़ नहीं करते, अननेचुरल वर्ड यूज़ नहीं करते। 1000 यूनिट्स थे दोस्तों, 1000 यूनिट्स 100 रुपीज़ में कंसाइन कर रहे थे, करेक्ट है, तो 100 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस है। तो बताओ, क्या 1 लाख रुपीज़ में गुड्स कंसाइन हो रहे थे? क्या 1 लाख रुपीज़ गुड्स, 1 लाख रुपीज़ की कॉस्ट प्राइस में गुड्स क्या कंसाइन हो रहे थे? ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दिमाग में फिट करना बेटा। देखो आपका नसीब, टेक्निकल टीम कौन से दिन की अटेंडेंस कंसीडर करके आपको एक्सेस देगी, वो जाने, उनका काम जाने। इसीलिए जो आए हैं टिक के रहेंगे, अगर आपको एक्सेस चाहिए तो, इंटेंसिव प्रोग्राम का पार्ट बनना है तो। चलिए जी, तो मुझे बताओ, ये देखना जरा, जरा देख के बताना क्या हो गया ये। टेन 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 टेन, हाँ क्या हो गया, ये क्या हो गया बताओ, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, बताइए भाई, ये क्या हो गया? वेरी गुड प्रियल, वेरी गुड ऋषभ, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वंडरफुल। एक्सीडेंट, एक्सीडेंट, ट्रक पलट गई, करेक्ट, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ट्रक सो गया। यूपी पुलिस ने गिरा गरीब, ठीक है, यूपी पुलिस ने पलटी करा दी, ठीक है, ट्रक गिर गई भाई, ट्रक गिर गई, ट्रक गिर गई। तो अब मुझे बताओ, ट्रक गिर गई, ट्रक एक्सीडेंट हो गया, और इसमें 200 यूनिट्स, इसमें 200 यूनिट्स लॉस्ट हो गए। तो अब मुझे बताओ, ये जो 200 यूनिट्स लॉस्ट हो गए, तो माय क्वेश्चन टू यू, ये कौन सा लॉस? क्या ये नॉर्मल लॉस है? ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। अरे हुआ यूं, मैंने किशोर को बोला तू मुंबई जा, और मुझे कोई ग्लास की क्रॉकरीज मंगवानी थी। मैंने किशोर से कहा तू यू गो टू मुंबई और तू जाके ग्लास की क्रॉकरीज लेके आ। अब वो मुंबई गया कार लेके, और उसने आने के टाइम में बहुत रैश ड्राइविंग किया, बहुत फास्ट ड्राइविंग किया, तो मुझे बताओ, और एक्सीडेंट हो गया। तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या इसको हम अवॉइड कर सकते थे? अगर उसने प्रॉपर ड्राइविंग किया होता तो क्या ये अवॉइड हो सकता था? अगर उसने सेफ ड्राइविंग किया होता तो क्या ये अवॉइड हो सकता था? हाँ, हो सकता था। हुआ यूं कि क्लासरूम इतने दिनों से बंद थे, करेक्ट है, और हम थोड़े दिन पहले क्लासरूम में गए तो हमने क्या देखा, ताला टूटा हुआ था और सारी बेंच चोरी हो गई, एसी चोरी हो गया। मुझे बताओ, मुझे बताओ, इसे लॉस बाय थेफ्ट कहेंगे? क्या अगर हमने वहां पे सिक्योरिटी रखा होता तो क्या ये लॉस अवॉइड हो सकता था? हाँ, हो सकता था। अरे हुआ यूं, ड्यू टू बैड वायरिंग्स, ड्यू टू बैड इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग्स, फायर ब्रोक आउट, आग लग गई, आग लग गई। तो क्या अगर वायरिंग प्रॉपर होता तो क्या उसको अवॉइड कर सकते थे? तो जो भी लॉस को आप अवॉइड कर सकते हो, आप प्रॉपर केयर करके अवॉइड कर सकते हो, ऐसे लॉस को क्या कहते हैं? एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस बाय एक्सीडेंट, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, ये उसके एग्जांपल्स हैं, ये उसके एग्जांपल्स हैं। तो आपको एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस के बीच का डिफरेंस समझ में आया? नॉर्मल लॉस को हमने कहा था अनअवॉइडेबल लॉस, आप कुछ भी करो ये अवॉइड नहीं हो सकता भाई। यू डू एनीथिंग यू कांट अवॉइड इट, यू डू एनीथिंग यू कांट अवॉइड इट। लेकिन क्या हम एबनॉर्मल लॉस को अवॉइड कर सकते हैं? तो इसीलिए उसके एग्जांपल्स में क्या क्या आ जाता है? गुड्स लॉस बाय फायर, एक्सीडेंट एंड थेफ्ट। आई होप यू डू गेट माय पॉइंट वेरी वेरी क्लियर। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, मुझे बताइए जी, क्या नॉर्मल लॉस की अकाउंट्स में एंट्री पास होती है? ना। तो नॉर्मल लॉस की कोई वैल्यूएशन करने की जरूरत है? ना। उसकी वैल्यू की जरूरत है? ना। लेकिन एबनॉर्मल लॉस की अकाउंट्स में एंट्री पास होती है? हाँ जी,
एबनॉर्मल लॉस की अकाउंट्स में एंट्री पास होती है, एबनॉर्मल लॉस की अकाउंट्स में एंट्री पास होती है। अगर एबनॉर्मल लॉस की अकाउंट्स में एंट्री पास हो, जिसकी एंट्री पास करनी होती है, क्या उसकी वैल्यू की जरूरत होती है? हाँ जी, उसकी वैल्यू की जरूरत होती है। क्या उसकी वैल्यू की जरूरत होती है? ऑफकोर्स उसकी वैल्यू की जरूरत होती है, उसकी वैल्यू की जरूरत होती है। मुझे बताओ, अगर एबनॉर्मल लॉस की अकाउंट्स में एंट्री पास होती है तो उसकी वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। तो नाउ हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या आता है कि वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। नेक्स्ट टारगेट क्या आता है? वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। नेक्स्ट टारगेट क्या आता है? वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। तो माय क्वेश्चन टू यू, भाई हमने क्या क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक की वैल्यूएशन की थी? हाँ, जब हमने क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक की वैल्यूएशन करने के टाइम पे जो प्रिंसिपल्स हमने अप्लाई किए थे, वो सेम प्रिंसिपल्स अप्लाई करने हैं वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस के लिए। रिपीट कर रहा हूं, मैंने आपको एंट्री पूछी नहीं थी मैरिन, जरा 2 मिनट रुक जाओ, जो मैं क्वेश्चन पूछूं उसी पे ध्यान दो। कॉन्सेंट्रेशन और कॉमन सेंस के साथ बैठो, क्योंकि कॉमन सेंस और कॉन्सेंट्रेशन का अपना एक रिलेशन है। क्योंकि अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन है तो कॉमन सेंस ऑटोमेटिक आती है। इसलिए जब मैं कुछ सिखाता हूं ना, तो अतरंगी मत सोचो, उसको अलग अलग बातें मत, अदरवाइज क्या हो जाएगा, जो सिखा रहा हूं वो छूट जाएगा और अतरंगी बातें दिमाग में आ जाएगी, तो वहां पे भी कंफ्यूजन, यहाँ पे भी कंफ्यूजन, दोनों जगह से मर गए। इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनो। क्या सबसे पहले हमें अकाउंट्स में, हाँ या ना में आंसर करना, क्या हमें सबसे पहले अकाउंट्स में एबनॉर्मल लॉस की एंट्री पास करनी है कि नहीं करनी? हाँ या ना में आंसर करो। एबनॉर्मल लॉस की एंट्री पास करनी है कि नहीं करनी है? करनी है, करेक्ट है, करनी है। सेकंड, अब एंट्री पास करने के लिए क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए, करेक्ट ना? अगर सेल्स की एंट्री पास करनी तो सेल्स की वैल्यू चाहिए होती है, परचेज की एंट्री पास करनी है तो परचेज की वैल्यू चाहिए होती है। तो उसी तरह से एबनॉर्मल लॉस की अगर एंट्री पास करनी है तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी? बताओ मुझे, हाँ या ना? हाँ या ना में आंसर करो। हाँ, एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो वैल्यूएशन करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे? वैल्यूएशन करने के लिए हमें, जो हमने वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक को वैल्यू करने के टाइम पे जो प्रिंसिपल हमने अप्लाई किया था, वो सेम प्रिंसिपल अप्लाई करने पड़ेंगे। क्या अप्लाई किया था? क्या ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द गुड्स में क्या हम कंसाइनर के सारे नॉन रिकरिंग नेचर के एक्सपेंस ऐड करते हैं? हाँ, कंसाइनी के भी सिर्फ नॉन रिकरिंग नेचर के एक्सपेंस ऐड करते हैं, और उससे क्या हम टोटल कॉस्ट ऑफ द गुड्स फाइंड करते हैं? टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स फाइंड करते हैं क्या? हाँ, टोटल कॉस्ट ऑफ द गुड्स फाइंड करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस के लिए भी हमें वो सेम प्रिंसिपल अप्लाई करने पड़ेंगे जो प्रिंसिपल हम अप्लाई कर रहे थे वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के लिए, बाय अप्लाइंग कॉमन सेंस। ये जो मैं कर रहा हूं ना, इसका मतलब क्या होता है? कॉमन सेंस। बाय अप्लाइंग कॉमन सेंस, सेम प्रिंसिपल अप्लाई करना है, लेकिन कॉमन सेंस को साथ में रख के आप अगर एकदम बुलिश वर्क करोगे ना तो काम में नहीं आएगा। आप अगर एकदम बुलिश वर्क करोगे ना, मैं थोड़े एग्जांपल्स क्रिएट करूंगा ना, समझ में आ जाएगा। मैं थोड़े एग्जांपल्स क्रिएट करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन पहले मुझे बताओ, यहां पर न कोई कंसाइनर के एक्सपेंस है, न कोई कंसाइनी के एक्सपेंस है, तो बताओ एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन कितनी होगी? यू जस्ट अप्लाई योर कॉमन सेंस एंड यू टेल मी। यहां पे ना कोई कंसाइनर के एक्सपेंस है, ना कोई कंसाइनी के एक्सपेंस है। यू जस्ट अप्लाई योर mere common sense and you tell me, you just apply your mere common sense and you tell me what should be the valuation of abnormal loss? 800 units? प्रियल कुछ भी आंसर दे रही है, कुछ भी। मुझे बताओ कितने यूनिट्स लॉस्ट हो गए? 200। पर यूनिट कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 100। तो क्या 200 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या 20,000 क्या एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन हो जाएगी? क्या 20,000 क्या एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन हो जाएगी? मुझे बताओ, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं थी ना बेटा। कितना सिंपल है ये, तो कितना सिंपल है बेटा, ये तो कितना सिंपल है, कोई भी दिक्कत? अब वैल्यूएशन आ गई, उसकी एंट्री कैसे पास करेंगे, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। उसकी एंट्री कैसे पास करेंगे, सबसे बड़ा मुद्दा है। सुनना, जब गुड्स कंसाइन हुआ था, ध्यान से मेरी बात को बहुत ही अच्छी तरह सुनना, जब गुड्स कंसाइन हुआ था तो क्या कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हुआ होगा? टू गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कितने से? 2 लाख। यू ऑल अग्रीड विद दिस? 2 लाख ही था ना, कि कितना था? नहीं सॉरी, 1 लाख था। आई एम सॉरी, 1000 इंटू 100 था, 1 लाख था। आई एम सॉरी 1000 इंटू 100, ये 1 लाख था। ये कितना था? इट वॉज 1 लाख, इट वॉज 1 लाख, करेक्ट है। अब मुझे बताओ, अब मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करना, कॉमन सेंस ही अप्लाई कर रहे और कुछ नहीं कर रहे। वी आर अप्लाइंग आवर कॉमन सेंस ओनली, दैट्स इट।
दैट्स इट। क्या कंजाइनी के पास पूरे 1000 यूनिट्स आए कि 1000 माइनस 200 कि सिर्फ 800 यूनिट्स आए? बताओ फास्ट। कंजाइनी के पास क्या पूरे 1000 यूनिट्स आए कि सिर्फ 800 यूनिट्स आए? एकदम कॉमन सेंस वाली बात है, तुरंत समझ जाओगे। 800, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। बताओ कंजाइनी के पास बेचने के लिए क्या पूरे 1000 यूनिट्स हैं कि 800 यूनिट्स है? सिर्फ 800 यूनिट्स है, करेक्ट है। तो माय क्वेश्चन टू यू, क्या हमने, क्योंकि जब गुड्स कंजाइन किया था तब तो पता नहीं था ना कि एक्सीडेंट होने वाला है। जब गुड्स कंजाइन किया तब तो पता नहीं था ना, तब तो कंजाइनर ने यही सोच के गुड्स कंजाइन किया था कि कंजाइनी 1000 यूनिट्स बेचेगा, तो उसने 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 क्या 1 लाख से डेबिट किया था? सर एकदम करेक्ट है, सर एकदम करेक्ट है। तो अब मुझे बताओ, लेकिन जेन्युइनली अब कंजाइनी के पास बेचने के लिए 1000 यूनिट्स है कि सिर्फ 800 यूनिट्स है? 800 यूनिट्स है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, कॉन्सेंट्रेशन एंड कॉमन सेंस दोनों साथ में चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन एंड कॉमन सेंस दोनों साथ में चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या 800 मल्टीप्लाई बाय 100 यहाँ पे 1 लाख से डेबिट होना चाहिए था कि ये 80,000 से डेबिट होना चाहिए था? पता फास्ट। ये 1 लाख से डेबिट होना चाहिए था कि ये 80,000 से डेबिट होना चाहिए था? पता फास्ट। ये 1 लाख से डेबिट होना चाहिए था कि 80,000 डेबिट होना चाहिए? बताओ फास्ट। सर का फोन एक बेटा, हेलो। हाँ जी, अब आ रहा है क्या? बस चेक करो। हाँ एक्चुअली बैटरी बैटरी चली गई थी, बैटरी चली गई थी, इसकी बैटरी चली गई थी। सुनो जी, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा था, क्या, सोच के बताना, कंजाइनी के पास तो 800 यूनिट से रिसीव हुए थे, कंजाइनी के पास कोई सारे यूनिट रिसीव नहीं हुए थे। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कंजाइनी के पास अगर 800 यूनिट्स रिसीव हुए हैं तो यहाँ पर भी 80,000 से एंट्री पास होनी चाहिए थी ना, यहाँ पे भी 80,000 से एंट्री पास होनी चाहिए थी, लेकिन हमने एंट्री कितने से पास की है? 1 लाख से। तो 1 में से अगर 20 को एलिमिनेट करना है तो क्या मैं रिवर्स कर दूँ? ऑफकोर्स रिवर्स करेंगे। क्या करेंगे? ऑफकोर्स रिवर्स करेंगे। अब मुझे बताओ, रिवर्स कर दिया तो 1 माइनस 20 ऑटोमेटिक क्या 80,000 में कन्वर्ट हो गया? हाँ कन्वर्ट हो गया, मैथमेटिकली देखोगे तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी? इसकी जनरल एंट्री होगी एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट। एबनॉर्मल लॉस डेबिट करने का लॉजिक ये है, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, ये नॉमिनल है, तो डेबिट ऑल
कर देंगे, करेक्ट। डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, कितने से डेबिट करेंगे? 20,000 टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। अगर ध्यान से अगर देखोगे ना तो ये एंट्री में कोई भी रूल, हाँ ये कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट करने में कोई भी रियल नॉमिनल पर्सन के रूल अप्लाई नहीं हो रहे, कोई भी रियल नॉमिनल पर्सन के रूल अप्लाई नहीं हो रहे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप सीए हो भाई, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो एक सीए के पास कॉमन सेंस होना बहुत ज़रूरी है। कॉमन सेंस मतलब एंट्री को डेबिट क्रेडिट करने के लिए रूल के बेस पे डेबिट क्रेडिट करो, मॉडर्न रूल, ट्रेडिशनल रूल, ये फालतू वाली बात है। कॉमन सेंस के बेस पे डेबिट क्रेडिट कर दो। हाँ करेक्ट है, होती, हाँ नहीं अभी तन्मय रूल से भी तो होता है ना, एबनॉर्मल लॉस टू परचेज इन ट्रेडिंग वाला रूल से भी तो हो, नहीं वो रूल था ही नहीं। आपने मुझे बताओ, कंसाइनमेंट अकाउंट तो एग्जैक्टली लाइक द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो क्या ये 20, हाँ तो ट्रेडिंग एंड कंसाइनमेंट अकाउंट का नेचर क्या है? नॉमिनल है, तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो क्या 20,000 इनकम है? क्या 20,000 इनकम है? तन्मय मुझे बता, क्या 20,000 इनकम है? कोई भी एंगल से इनकम नहीं है, तो फिर क्रेडिट क्यों किया? तो क्रेडिट क्यों किया? इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि बेस्ट रूल इज द कॉमन सेंस रूल, आपका कॉमन सेंस रूल। तो मुझे बताओ, जब तक क्रेडिट नहीं करेंगे तब तक ये 80,000 में कन्वर्ट ही नहीं होगा। 1 लाख को 80,000 में कन्वर्ट करने के लिए नहीं कर सकते ना। क्या अतिश्री कहती है, अतिश्री कह रही है कि आपने डायरेक्टली 80,000 से डेबिट क्यों नहीं किया? अतिश्री, क्या जब गुड्स कंसाइन हुए थे तब पता था कि एक्सीडेंट होने वाला है? अतिश्री मुझे बता, अतिश्री क्या जब गुड्स कंसाइन हुआ था तब हमें पता था कि एक्सीडेंट होने वाला है? तो जब पता ही नहीं था तो कैसे कर सकते हैं? कॉमन सेंस। आई होप यू गेट माई आई होप यू गेट द कॉमन सेंस वेरी क्लियर। तो मुझे बताओ, अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, लेकिन मैंने आपको एक बात बताई कि हर बात को लेके रूल्स मत लेके आओ, हर बात को लेके कॉमन सेंस लेके आओ। यू विल डेफिनेटली एंजॉय अकाउंटिंग, आप अकाउंटिंग को डेफिनेटली एंजॉय करोगे। सिंपली रिवर्स करना है। तो मुझे तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कोई भी दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन नहीं। एवरी एक्सपेंस एंड एवरी लॉस शुड हैव 2 एंट्रीज। नंबर 1 आप बोलोगे, एवरी एक्सपेंस शुड हैव 2 एंट्रीज। नंबर 1 आप बोलोगे, नंबर 1 आप बोलोगे, एवरी एक्सपेंस शुड हैव 2 एंट्रीज। नंबर 1 आप बोलोगे। recognition and number 2 transfer, number 1 recognition and number 2 transfer, number 1 recognition and number 2 transfer। क्या हमारा abnormal loss account, क्या हमारा abnormal loss account क्या recognize हुआ? क्या हमारा abnormal loss account क्या recognize हुआ? हाँ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में recognize हुआ ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में recognize हुआ। टू कंसाइनमेंट अकाउंट, टू कंसाइनमेंट अकाउंट कितने से? 20,000। अप्लाई मियर कॉमन सेंस एंड यू टेल मी ये लॉस किसका है, कंसाइनर का या कंसाइनी का? ये लॉस किसका है? अप्लाई योर कॉमन सेंस एंड यू टेल मी ये लॉस किसका है, कंसाइनर का या कंसाइनी का? फटाफट। तो क्या ये लॉस अगर कंसाइनर का है तो क्या ये कंसाइनर के अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट हो जाना चाहिए? क्या कंसाइनर के अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाना चाहिए? नहीं, याद करके बताओ, कंसाइनमेंट अकाउंट का प्रॉफिट जो आता था वो हम कहां पे ट्रांसफर करते थे? कंसाइनमेंट अकाउंट का जो प्रॉफिट आता था वो हम कहां पे ट्रांसफर करते थे? क्या वो भी हम कंसाइनर के अपने खुद के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करते थे? हाँ करते थे। तो क्या ये भी कंसाइनर का लॉस है? तो कंसाइनर जो, देखो एक बात समझना, कंसाइनमेंट इज अ सेपरेट बिजनेस एक्टिविटी। मेरा बिजनेस पुणे में है, तो मेरा बिजनेस पुणे में है, मेरी पुणे में शॉप्स है, पुणे में मेरे गोडाउन है, वेयरहाउसेज है। तो पुणे में जो मैं बिजनेस कर रहा हूं वो खुद कर रहा हूं ना, वो एजेंट के थ्रू नहीं कर रहा हूं, मैं खुद कर रहा हूं। तो वो जो मैं खुद जो बिजनेस कर रहा हूं उस पे प्रॉफिट फाइंड करने के लिए कौन सा अकाउंट बनाऊंगा? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन मैंने मुंबई गुड्स कंसाइन कर दिए, तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे वो जो गुड्स कंसाइन कर रहा हूं उस पे प्रॉफिट फाइंड करने के लिए कौन सा अकाउंट बनाऊंगा? कंसाइनमेंट अकाउंट। तो कंसाइनमेंट इज अ सेपरेट बिजनेस एक्टिविटी, लेकिन कंसाइनमेंट का प्रॉफिट इवेंचुअली है तो मेरा, इसीलिए वो जो प्रॉफिट आता है ना उसको मैं मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर कर देता हूं। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। तो क्या ये लॉस भी, आपको नहीं लगता है ये लॉस भी कंसाइनर का ही है? तो क्या डोंट यू थिंक दैट ये ट्रांसफर की एंट्री कंपलसरी भाई, ट्रांसफर की एंट्री कंपलसरी भाई, ट्रांसफर की एंट्री कंपलसरी भाई। तो क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर हो जाना चाहिए? यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस 20,000। करेक्ट है? अब बताओ फटाफट, क्या आपको रिकॉग्निशन ट्रांसफर दोनों समझ में आया? रिकॉग्निशन ट्रांसफर दोनों समझ में आया? फास्ट समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट, कोई भी दिक्कत या कोई भी कंफ्यूजन जल्दी से बताओ, जल्दी से धनाधन, क्या समझ में आया कि नहीं आया?
अच्छा जी, अच्छा जी, यहां पे एक और बात ऐड होती है, यहां पे एक और बात ऐड होती है। ये एबनॉर्मल लॉस की एंट्री है विदाउट इंश्योरेंस, विदाउट इंश्योरेंस। बताइए जी, इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? इंश्योरेंस का मतलब होता है इस इंश्योरेंस का मतलब होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क। मुझे बताओ, क्या क्या ये गुड्स जब ए बी को कंसाइन कर रहा है तो क्या एक रिस्क है कि बीच रास्ते में एक्सीडेंट हो सकता है? तो बेटर है कि उसका आप इंश्योरेंस लेके रखो। उसका क्या लेके रखो? इंश्योरेंस लेके रखो। बेटर ये है कि उसका आप इंश्योरेंस लेके रखो। तो इंश्योरेंस लेके रखा होगा तो अगर कोई नुकसान हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी से हमें पैसा मिलेगा, क्लेम मिलेगा। करेक्ट है? तो जब इंश्योरेंस इंश्योरेंस क्लेम जब होगा, शुभम बेटा क्या बताइए, शुभम बेटा प्लीज, क्या बेटा, क्या क्वेश्चन क्या था बेटा, बता फटाफट बता, जल्दी पूछ भाई शुभम भाई। हाँ जी बेटा, शुभम क्वेश्चन क्या था बेटा? चलो भाई, मैं है ना, ये मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, मुझे मेरा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, ध्यान डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो मुझे बताओ। अच्छा, पहले ये बात बताना भूल गया, क्या एबनॉर्मल लॉस अकाउंट राइट ऑफ हो जाएगा बाय ट्रांसफरिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? क्या एबनॉर्मल लॉस अकाउंट राइट ऑफ हो गया? हाँ जी। शुभम बेटा मुझे बता, मैं इतना डिटेल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ और तेरा ध्यान क्या है? ये चैप्टर 2 का चैप्टर 2 ये छोड़ना भाई, इधर देखना भाई, तो बाद में देखेंगे, जब उसको बाद में देख लेंगे भाई। शुभम, मैं यही कह रहा हूँ बेटा, कॉन्सेंट्रेशन एंड कॉमन सेंस, आपका कॉन्सेंट्रेशन डाइवर्ट हुआ कॉन्सेप्ट का। तो बेटा मैं अब समझा रहा हूँ कुछ और तू बोल रहा है चैप्टर 2 का चैप्टर 2 है, अभी छोड़ना उसको यार, वो देखेंगे बाद में। अभी ये कॉन्सेप्ट समझ लेना, कॉन्सेप्ट समझ लेना, तेरा काम खत्म हो जाएगा भाई, उसको देख लेंगे। तो क्या अपना एब्नॉर्मल लॉस राइट ऑफ हो गया? शुभम नलायक है, शुभम नलायक है, शुभम नलायक है। हाँ, मुझे बताओ जी, मुझे बताओ जी, वापस 20,000 का लॉस हुआ, करेक्ट है? 20,000 का लॉस हुआ, तो ये एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी, एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। एबनॉर्मल लॉस की जब वैल्यूएशन करेंगे तो वो हम सेम प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे जो हम वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के लिए अप्लाई कर रहे थे, बट बाय अप्लाइंग हाई लेवल ऑफ कॉमन सेंस, बट बाय अप्लाइंग हाई लेवल ऑफ कॉमन सेंस। नाउ माय क्वेश्चन टू यू, एबनॉर्मल लॉस हुआ तो हमने वैल्यूएशन कर ली, उसकी कंसाइनर का एक्सपेंस भी नहीं था, कंसाइनी का एक्सपेंस भी नहीं था, तो हमारी वैल्यूएशन कितनी आ गई? हमारी वैल्यूएशन आ गई, हमारी वैल्यूएशन आ गई 20,000 रुपीज़। तो हमने पहले एंट्री पास कर दी। क्या एंट्री पास कर दी? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट कर दिया? 20,000 टू कंसाइनमेंट अकाउंट। आई थिंक अभी इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि हम आपको इसमें से 15,000 का क्लेम देंगे। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा हम आपको इसमें से 15,000 का क्लेम देंगे। तो अब मुझे बताओ, कंसाइनर का नेट लॉस कितने का हुआ? क्या पूरा 20,000 का हुआ कि अभी ये 20,000 में से 15,000 इंश्योरेंस कंपनी से मिलने वाला है? 15,000 इंश्योरेंस कंपनी से मिलने वाला है, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या कंसाइनर का जो नेट लॉस हुआ क्या वो सिर्फ 5,000 का हुआ? क्या कंसाइनर का जो नेट लॉस हुआ क्या वो सिर्फ 5,000 का हुआ? बताओ मुझे फटाफट। यस, सिर्फ 5,000 का हुआ। तो ये 15,000 किससे रिसीवेबल है? ये 15,000 किससे रिसीवेबल है? इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी को क्या हम आर्टिफिशियल पर्सन में क्लासीफाई कर सकते हैं? कंपनी को हम आर्टिफिशियल पर्सन में क्लासीफाई कर सकते हैं? तो क्या आर्टिफिशियल पर्सन क्या पर्सनल अकाउंट में क्लासीफाई होगा? और किसी भी पर्सनल अकाउंट से रिसीवेबल है तो पर्सनल अकाउंट क्या होना चाहिए भाई बताइए? किसी भी पर्सनल अकाउंट से रिसीवेबल है तो पर्सनल अकाउंट क्या होना चाहिए? किसी भी पर्सनल अकाउंट से रिसीवेबल है तो पर्सनल अकाउंट क्या होना चाहिए? क्या डेबिट होना चाहिए? यस यस यस, डेबिट होना चाहिए। तो मुझे बताइए, क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा? हाँ जी, डेबिट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने से डेबिट होगा? क्या क्या 5,000 से डेबिट होगा? हाँ, नेट लॉस कितने का हुआ? 5,000। तो बाकी का जो 15,000 है, क्या ये इंश्योरेंस कंपनी से रिसीवेबल है? और इंश्योरेंस कंपनी एक पर्सनल अकाउंट है, किसी भी पर्सनल अकाउंट से रिसीवेबल है तो पर्सनल अकाउंट डेबिट होना चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई समझाने वाली बात है, इसमें कोई समझाने वाली बात है। टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, क्या 20,000 से क्या ये राइट ऑफ हो जाएगा? क्या 20,000 से क्या ये राइट ऑफ हो जाएगा? बताओ। अब ये एंट्री समझ में आई? एंट्री समझ में आई? एंट्री समझ में आई? 15,000, हाँ 15,000 अब मिल जाएगा तो एंट्री क्या पास करेंगे ये भी समझ लेते हैं। 15,000 मिल जाएगा तो मुझे बताओ पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन?
कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, जनरली ऐसा दिया नहीं हुआ लेकिन ठीक है। किससे आया? इंश्योरेंस कंपनी से आया, तो डेबिट द रिसीवर तो क्रेडिट द गिवर। बताओ क्या ये भी एंट्री समझ में आई? क्या ये भी एंट्री समझ में आई? बताइए फास्ट, क्या ये भी एंट्री समझ में आई? इसमें कोई दिक्कत? वेरी वेरी गुड मेरे दोस्तों, वेरी वेरी गुड मेरे दोस्तों। तो क्या अगर मैं एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाता हूं, अगर मैं एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाता हूं, तो क्या एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट कितने से हुआ? 20,000। यहां पे क्या लिखूंगा? बाय इंश्योरेंस कंपनी कितने से होगा? 15,000। यहां पे क्या लिखूंगा? यहां पे क्या लिखूंगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,000। ये अकाउंट को मैं रीड करके बताता हूं आपको, ये अकाउंट को कैसे रीड करना है ना, मैं आपको रीड करके बताता हूं कि अकाउंट रीड कैसे होगा। मुझे बताओ कितने का लॉस हुआ? 20,000 का। उसमें से क्या 15,000 इंश्योरेंस कंपनी दे 15,000 15,000 रुपीज क्या इंश्योरेंस कंपनी से रिसीवेबल है? हाँ। और नेट लॉस क्या 5,000 का हो गया, और ये अकाउंट क्या हो गया? राइट ऑफ। ये इसे कहते हैं अकाउंट को रीड करना, इसे कहते हैं अकाउंट को रीड करना। आप किस तरह से अकाउंट को रीड करते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब बताओ, अब बताओ, ये एंट्री तो क्वेश्चन में बोला होगा ना, तभी पास करना है बेटा। ये मैंने आपके नॉलेज के लिए बताया था, ये मैंने आपके नॉलेज के लिए बताया था। दिस एंट्री फॉर योर नॉलेज, फॉर योर नॉलेज, करेक्ट है। क्वेश्चन में नॉर्मल, हाँ दोनों होगा, होगा, होगा। आदित्य हैव पेशेंस, आदित्य हैव पेशेंस, कुछ भी नहीं छूटेगा, भरोसा रख, भरोसा रख, कुछ भी नहीं छूटेगा आदित्य, कुछ भी नहीं छूटेगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, सब कुछ टकाटक क्लियर होगा। लेकिन भरोसा बहुत बड़ी बात है, भरोसा बहुत बड़ी बात है। पहले बताओ बेस बन गया, पहले बताओ बेस बन गया, बताइए फास्ट। क्या ये नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस का एक बार बेस बना दूं ना, बेस टकाटक बना दूं, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर कोई दिक्कत नहीं। बेस बनाने के बाद फिर तो क्या ना कि आप 100 माले की बिल्डिंग खड़ी कर दो, 200 माले की बिल्डिंग खड़ी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बेस नहीं होगा ना तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। सर इज देयर इज नेसेसरी टू सॉल्व क्वेश्चंस विद जनरल एंट्रीज इन एग्जाम? मलिक का अर्जुन, मलिक का अर्जुन, मुझे तू बता एक चीज, बता एक चीज, बता। क्वेश्चन अगर तेरे से लेजेस डिमांड कर रहा है, अगर तू जनरल एंट्री पास करके तू आएगी है कि आएगा है, भाई तू लड़की है कि लड़का है? मलिक का अर्जुन, अगर क्वेश्चन तेरे से लेजेस डिमांड कर रहा है और तू जनरल एंट्री पास करके आया साथ में, तो तेरे को नंबर 1, क्या तेरे पास इतना टाइम है? क्या तेरे पास इतना टाइम है? नहीं है। तू तेरा टाइम वेस्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, करेक्ट है। तू तेरा टाइम वेस्ट भी करेगा, और दूसरी चीज तेरे मार्क्स भी जाएंगे, क्योंकि पूछा है लेजेस, पूछा है लेजेस, पूछा है लेजेस। कल वाला लेक्चर मुस्कान देख लेना बेटा, उसका सिनॉप्सिस नहीं दे सकता हूँ, कल वाला लेक्चर्स देख लोगे, करेक्ट है। कल वाला लेक्चर्स देख लोगे। इसीलिए दोस्त जितना पूछा है उतना ही करना है। इसलिए अब देखो, अभी हमारा सोचने का तरीका सीए की तरह होना चाहिए, 11-12 की तरह नहीं होना चाहिए। हमें वो 11-12 के जोन से बाहर आना है। हमारा भी तो एक जोन क्रिएट होना चाहिए ना। नाउ वी शुड फील लाइक सीए, हाँ हम सीए कर रहे हैं भाई, वी शुड फील लाइक सीए। अब हम सीए कर रहे हैं तो हम बच्चों की तरह नहीं सोच सकते ना, बच्चों की तरह नहीं सोच रहे। हाँ मुस्कान मैं ग्रुप पे डलवा दूंगा, ठीक है ना, मैं ग्रुप पे डलवा दूंगा मुस्कान बेटा, हमें ग्रुप पे डलवा दूंगा, ठीक है। और कोई है? और कोई है क्या? हुक्म बताओ, आप जो बोलोगे वो, हाँ आप जो बोलोगे वो। भाई ध्यान दो ना, पढ़ाई पे ध्यान दो ना, वो तो आ ही जाएगा ना बेटा, वो तो आ ही जाएगा, वो तो आ ही जाएगा। हाँ चलिए जी, अभी मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ सिचुएशन को। गुड्स पे इफेक्ट, अबनॉर्मल लॉस पे जो क्लेम मिलता है इंश्योरेंस के, उसका आदित्य अतरंगी क्वेश्चन है। आदित्य ने क्वेश्चन पूछा है एबनॉर्मल लॉस पे जो क्लेम मिलता है इंश्योरेंस का, उसका कंजाइनी के पास जो गुड्स है उस पर कोई इफेक्ट होगा? कोई इफेक्ट नहीं होगा बेटा, कोई मतलब ही नहीं बनता, ये क्वेश्चन का ही मतलब नहीं बनता। हाँ चलिए जी, चलिए जी। हाँ अब झंडू बाम वाले सवाल चालू हो जाए उसके पहले आगे बढ़ो, लिखो एग्जाम्पल लिखो। अब मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस को स्ट्रांग बना देता हूं, ताकि अब क्या होना कि जब क्वेश्चन में आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो कोई दिक्कत ही ना हो, कोई दिक्कत ही ना हो, ठीक है ना। अब देखते हैं, आ जाओ यहां पर। ए ने बी को गुड्स कंसाइन किया, करेक्ट है। ऐसे लेते हैं कि 500 यूनिट्स कंसाइन किए एट द रेट ₹200 ईच, कॉस्ट प्राइस है। तो क्या 1 लाख में गुड्स कंसाइन किया? जब गुड्स कंसाइन किया तो कंसाइनर ने यहाँ पे स्पेंड किया था फ्रेट का पैसा स्पेंड किया था, ऐसे मान लो 5,000। कंसाइनर ने इंश्योरेंस का भी पेमेंट किया था 2,000, ओके जी।
कंसाइनर ने लोडिंग चार्जेस भी दिया था, लोडिंग चार्जेस भी दिया था 3000। ओके जी, ओके जी, ये भी दिया था 3000। तो मुझे बताओ टोटल मिला के कंसाइनर ने कितने एक्सपेंस किए जी? 10,000 की किए जी। अब बताइए जी, ये आ गए कंसाइनी के पास गुड्स, करेक्ट है, ये कंसाइनी के पास गुड्स आ गए, कंसाइनी ने एक्सपेंस किए, कंसाइनी ने एक्सपेंस किए, ऑक्ट्रॉय का एक्सपेंस किया। बताओ कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू ऑक्ट्रॉय रिकरिंग या नॉन रिकरिंग? सिटी टैक्स है, रिकरिंग या नॉन रिकरिंग? फटाफट बताइए, रिकरिंग या नॉन रिकरिंग? ऑफ कोर्स नॉन रिकरिंग। बताओ उसने अनलोडिंग चार्जेस दिया, तो कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना, रिकरिंग या नॉन रिकरिंग? रिकरिंग या नॉन रिकरिंग? वेरी वेरी गुड भाई, ऐसे बच्चे मिल गए, सबका आंसर एकदम टकाटक सही आता है। आपको पता है ऐसे बच्चे बड़े नसीब वाले को मिलते हैं, ऐसे बच्चे बड़े नसीब वाले को मिलते हैं बेटा। हाँ, गोडाउन रेंट भी उसने पे किया, ओ हो, उसने 20,000 का गोडाउन रेंट पे किया। बताओ रिकरिंग या नॉन रिकरिंग? रिकरिंग। उसने इलेक्ट्रिक था, उसने स्टाफ की सैलरी भी पे की। बताओ रिकरिंग या नॉन रिकरिंग? रिकरिंग, रिकरिंग। ओके जी, ओके जी। बीच रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, बीच रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और 100 यूनिट्स लॉस्ट हो गए, 100 यूनिट्स लॉस्ट हो गए, 100 यूनिट्स लॉस्ट हो गए। क्या मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे ये 100 यूनिट्स की वैल्यूएशन करके बताओगे? क्या मेरे प्यारे बच्चों कि आप मुझे ये 100 यूनिट्स की, 100 यूनिट्स एक्सीडेंट हो गया, गुड्स लॉस बाय एक्सीडेंट इज एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस की अकाउंट्स में एंट्री पास होती है। अगर एबनॉर्मल लॉस की अकाउंट्स में एंट्री पास होती है तो उसकी वैल्यूएशन भी होती है, उसकी वैल्यूएशन भी होती है। तो आप मुझे बताओगे, अब मुझे बताओगे क्या ये 100 यूनिट्स की वैल्यूएशन कोई करके बताएगा? इट्स अ मैटर ऑफ 1 मिनट, नॉट इवन 1 मिनट, 30 सेकंड्स, 30 सेकंड्स में हो सकता था, 30 सेकंड्स। तानिया नंबर 1 बेवकूफ, तानिया नंबर 1 बेवकूफ, तानिया, रिया, क्या मैंने ऐसा सिखाया था आपको? हैं अतिश्री, क्या मैंने ऐसा सिखाया आपको? हर्षली, कि मैंने ऐसा सिखाया आपको? हैं दीपक, क्या गजब के झंडू बाम आए, ओहो हो, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा था। विनोद आ गया, अपना बड़ा सबसे बड़ा झंडू बाम, विनोद आया। नमन आया कि नहीं आया? नमन, नमन है कि नहीं? नमन है कि नहीं? बड़ा दुख हुआ, बड़ा दुख हुआ। नलायकों में कितनी बार बोलूं, नलायकों में कितनी बार बोलूं, नलायकों में कितनी बार बोलूं? वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक की नहीं, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के लिए जो प्रिंसिपल अप्लाई करते थे वो सेम प्रिंसिपल हमें अप्लाई करने पड़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस के लिए। तो बहुत से बच्चों ने क्या कर दिया पता है क्या? ये लो 100 मल्टीप्लाई बाय 200। तुम क्या कर रहे हो भाई? तुम सीए बनने जा रहे हो क्या? तुम सीए बनने जा रहे हो नलायकों? इतना सिखाया है, इतना सिखाया है, क्या तुम हमारा नाम डुबाओगे क्या? तुम क्या यूनिक का नाम डुबाओगे क्या नलायकों? मुझे बताओ नलायकों, तुम यूनिक का नाम डुबाओगे क्या नलायकों? लग तो ऐसा ही रहा है। क्या डायरेक्टली 100 मल्टीप्लाई बाय 200 करके क्या 20,000 आंसर देना चाहिए था? है क्या 20,000 आंसर देना चाहिए था? है मुझे बताओ, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। कैन आई राइट द नेम ऑफ द एबनॉर्मल लॉस? क्या झंडू बाम जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है? पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, पहले आंसर दे। नलायक कौन था वो? नलायक कौन था वो? हाँ चले जी, मुझे लग रहा था कि बच्चों का आंसर टकाटक आएगा, कुछ भी बच्चों ने पूरा परेशान, पूरी पूरी हैरान कर दिया। 200 यूनिट्स का लॉस हुआ, तो बताओ ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? नहीं 100 यूनिट्स का लॉस हुआ, सॉरी 100 यूनिट्स। अभी 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 मुझे कोई कमेंट नहीं चाहिए, कमेंट बंद, अभी कमेंट बंद, अभी कमेंट बंद, अभी प्लीज कमेंट बंद, कोई कमेंट नहीं चाहिए, कमेंट स्टॉप कर दीजिए, कमेंट स्टॉप करो। 100 यूनिट्स का हुआ, अब सिर्फ आंसर दोगे। क्या 100 मल्टीप्लाई बाय 200 तो क्या उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 20,000 है? हाँ जी। क्या कंसाइनर के प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या हम कंसाइनर के प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना भाई, करेंगे ना भाई। तो मुझे बताओ ये जो 10,000 के एक्सपेंस है कंसाइनर के, ये बताओ कितने यूनिट्स के लिए है? क्या ये 500 यूनिट्स के लिए है? हाँ जी। क्या ये 500 यूनिट्स के लिए है? तो कैसे लिखेंगे? ऐड करेंगे प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, क्या करेंगे? ऐड करेंगे प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, करेक्ट है, एक ही एक्सपेंस। तो बताओ 500 के लिए 10,000 तो 100 के लिए x। क्या यूनिटरी मेथड कर सकते हो? बताओ कितना आएगा? कोई है, कोई है? कितना आएगा? 2,000। यू ऑल राइट ना? हाँ करेक्ट है, 500 के लिए 10,000, हाँ बराबर है, 2,000 परफेक्ट है। हाँ जी, ध्यान से। क्या हम कंसाइनी के, बताओ नॉन रिकरिंग नेचर के, कंसाइनी के सारे एक्सपेंस लेंगे कि नॉन रिकरिंग नेचर के एक्सपेंस लेंगे? फटाफट बताओ, कंसाइनी के सारे एक्सपेंस लेंगे कि नॉन रिकरिंग नेचर के एक्सपेंस लेंगे? वेरी वेरी गुड।
तो बताओ ऑक्ट्रॉय क्या है, रिकरिंग या नॉन रिकरिंग? जल्दी से, ऑक्ट्रॉय क्या है? नॉन रिकरिंग। अनलोडिंग चार्जेस क्या है? नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग करेक्ट है। तो 5000, तो बताओ ऐड करेंगे कंसाइनी के प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस, ऐड करेंगे प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी, करेक्ट है। तो ये भी जो एक्सपेंस हुए थे क्या, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी, तो मुझे बताओ 500 के लिए कितना था? 5000 था। तो मुझे बताइए 100 के लिए कितना होगा? x, बताओ आंसर दो, कितना आ रहा है? 1000 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1000 आ रहा है। टोटल कितना हो गया? टोटल कितना आ गया बताओ फास्ट, टोटल कितना आ गया? कितना आ गया? 23,000। ओके जी, पहले बताओ, पहले बताओ, पहले बताओ, मैं अभी कमेंट ऑफ कर रहा हूं, कमेंट मैंने ऑफ कर दिए। पहले मैं चाहता हूं अपने दिमाग से कहो कि मैं कुछ, आपने गलत किया है, आपने गलत किया है, आपने गलत सोचा है, मैंने इसलिए कमेंट ऑफ कर दी ताकि फालतू वाले कमेंट लिखने में टाइम ना जाए और तुम्हारा डाइवर्जन ना हो। पहले कमिटमेंट दो अपने आप से कि एक 5 मिनट के लिए सर जितना बोल रहे हैं मैं उतना ही सोचूंगा, सर जितना बोल रहे हैं मैं उतना ही सोचूंगा, पूरा कॉन्सेंट्रेशन और कॉमन सेंस दोनों साथ में अप्लाई करूंगा। मेजोरिटी नहीं, सारे बच्चे झंडू बाम, सारे बच्चे झंडू बाम थे, लगभग सारे बच्चे झंडू बाम थे, झंडू बाम थे। सोचा ही गलत। मैंने क्या बोला था, रिपीट कर रहा हूं, क्या वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस की, नहीं नहीं, एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन करने के लिए हम सेम प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे जो हम वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक के लिए करते थे, जो हम वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक के लिए करते थे, बाय अप्लाइंग कॉमन सेंस, बाय अप्लाइंग कॉमन सेंस, बाय अप्लाइंग कॉमन सेंस। और आपकी कॉमन सेंस कहां चली गई? आपकी कॉमन सेंस कहां चली गई? मुझे बताओ, आपकी कॉमन सेंस कहां चली गई? मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, दिल में ही आंसर करना। क्या लॉस जो हुआ है, क्या ये इन ट्रांजिट हुआ है? क्या जो लॉस जो हुआ है, क्या वो इन ट्रांजिट हुआ है? बताओ फास्ट। हाँ, इन ट्रांजिट मतलब बीच रास्ते में, कंसाइनी के पास पहुंचने के पहले, बीच रास्ते में। बताइए, बताइए, क्या कंसाइनी के एक्सपेंस ऐड करने चाहिए? कंसाइनी के ये गुड्स अब तक कंसाइनी के पास पहुंचे ही नहीं थे और उसके पहले लॉस हो गया। ये गुड्स अब तक कंसाइनी के पास पहुंचे ही नहीं थे और उसके पहले क्या हो गया? लॉस हो गया। उसके पहले क्या हो गया? लॉस हो गया। तो मुझे बताओ, क्या उसके पहले ही लॉस हो गया? तो मुझे बताओ, क्या कंसाइनी के एक्सपेंस ऐड करने पड़ेंगे? बीच रास्ते में लॉस हुआ ना, तो वैल्यूएशन भी तो बीच रास्ते में होगी। तो बीच रास्ते में जब हुआ तब तक तो इतने ही एक्सपेंस इनकर्ड हुए थे, कंसाइनी के एक्सपेंस तो आए नहीं थे अब तक। तो यही तो कॉमन सेंस थी, यही तो कॉमन सेंस थी दोस्तों, यही तो कॉमन सेंस थी, यही तो कॉमन सेंस थी। ये आएंगे ही नहीं, ये आएंगे ही नहीं। अब बताओ, मैंने ओपन किया, मुझे झंडू बाम जैसे क्वेश्चन पूछना ही मत, फालतू वाले क्वेश्चन भी मत पूछना। पहले बताओ ये समझा, पहले बताओ ये समझा, पहले बताओ ये समझा, पहले बताओ ये समझा, पहले बताओ ये समझा। मुझे और कोई क्वेश्चन नहीं पूछोगे क्योंकि अभी दिमाग में कुछ नहीं आना है। ये बराबर समझा कि कंसाइनी के एक्सपेंस ऐड नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? कंसाइनी के एक्सपेंस क्यों ऐड नहीं होने चाहिए? क्योंकि लॉस का पॉइंट ऑफ इनकरेंस इंपॉर्टेंट है। एबनॉर्मल लॉस में लॉस कहां पे हो रहा है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। लॉस कहां पे हो रहा है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। लॉस कहां पे हो रहा है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। लॉस अगर इन ट्रांजिट हुआ है तो कंसाइनी के एक्सपेंस तो आने का सवाल ही नहीं आता है, कंसाइनी के एक्सपेंस तो आने का सवाल ही नहीं आता है। अब समझिए मेरी बात, कंसाइनी के एक्सपेंस तो आने का सवाल ही नहीं आता है। लेकिन अगर लॉस, मैंने कहा ना अभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। निखिल बोल रहा है सर ऐसा ऐसा कर सकते थे। अभी बेटा पहले मुझे जो समझाना है वो समझा लेने दो, फिर तो 25 क्वेश्चन सॉल्व करने बाकी है। तुम्हारे पास स्कोप रहेगा क्वेश्चन पूछने का, लेकिन अभी तुम्हारे दिमाग को इंस्ट्रक्शन दे दो कि मुझे ना दिमाग में वो फंडामेंटल स्ट्रांग बना देने, मुझे फंडामेंटल स्ट्रांग बना देने। इसलिए अभी कोई भी क्वेश्चन नहीं, 25 क्वेश्चंस में तुम्हारे सारे डाउट निकल जाएंगे, तुम्हारे कोई भी डाउट रहेंगे नहीं निखिल, ये प्रॉमिस है मेरी।
पर कंसाइनी के एक्सपेंस तो, तन्मय कितना अतरंगी सोच रहा है। मैं तो कह रहा हूं कि कंसाइनी के एक्सपेंस ही नहीं आएंगे, मैं तो कह रहा हूं कि कंसाइनी के एक्सपेंस ही नहीं आएंगे। तो तू कंसाइनी के एक्सपेंस 400 यूनिट्स पे हुआ, ये क्यों सोच रहा है अभी? तन्मय बेटा, तन्मय बेटा, मैं तो कह रहा हूं कंसाइनी के एक्सपेंस ही नहीं आएंगे, तो ये सोचने का मतलब ही क्या बनता है, बता मुझे। ये सोचने का मतलब ही क्या बनता है, बता मुझे। आई होप मैंने एक ये एग्जांपल से ये समझा दिया कि एबनॉर्मल लॉस में पॉइंट ऑफ इनकरेंस इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपका इन ट्रांजिट लॉस हुआ तो कॉमन सेंस यही कहती है कि कंसाइनी के कोई भी एक्सपेंस नहीं आएंगे, कंसाइनी के कोई भी एक्सपेंस नहीं आएंगे। आप मेरी बात समझ गए? कंसाइनी के कोई भी एक्सपेंस नहीं आएंगे। बताओ, ये समझा है तो फटाफट हाँ लिख के बताओगे, यस लिख के बताओगे। इतना मुझे आगे कुछ नहीं, ये ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा वो कुछ नहीं, ये समझा कि नहीं समझा? वो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं, पहले ये समझा कि नहीं समझा, बताओ। हाँ ये समझा, ये समझा, करेक्ट है, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अच्छा जी, तो आपका वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट, वैल्यूएशन ऑफ अरे आई एम सॉरी, वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस कितना हो जाएगा? 22,000। मान लो इंश्योरेंस कंपनी से 15,000 रिसीवेबल है, तो एक बार एंट्री भी पास कर लेते हैं। तो बताओ, एबनॉर्मल एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 22,000 टू कंसाइनमेंट अकाउंट कितने से होगा? 22,000, करेक्ट है। इंश्योरेंस कंपनी से 15,000 रिसीवेबल है, तो बताओ नेट लॉस कितने का आएगा? नेट लॉस कितने का आएगा? क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट क्या 7,000 से होगा, और बाकी का क्या इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट हो जाएगा? क्या बाकी का क्या इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट हो जाएगा? 15,000 टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, करेक्ट है। तो मुझे बताओ, क्या एबनॉर्मल लॉस राइट ऑफ हो गया? क्या एबनॉर्मल लॉस राइट ऑफ हो गया? जी बताइए जी, क्या एबनॉर्मल लॉस राइट ऑफ हो गया? जी बताइए जी, क्या एबनॉर्मल लॉस राइट ऑफ हो गया? जी क्या हो गया? जी बताइए मुझे। तो ये एबनॉर्मल लॉस क्या हो गया? राइट ऑफ। अब सुनना, मैं एक और इसमें वेरिएशन डाल रहा हूं, ध्यान से, मुझे सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आई जस्ट नीड कॉन्सेंट्रेशन, आई जस्ट नीड कॉन्सेंट्रेशन, दैट्स इट। आई जस्ट नीड कॉन्सेंट्रेशन, दैट्स इट। मुझे बताओ, कंसाइनी के पास कितने यूनिट्स रिसीव हुए? सिर्फ आंसर करना। कंसाइनी के पास कितने यूनिट्स रिसीव हुए? आंसर करना। कंसाइनी के पास कितने यूनिट्स रिसीव हुए? आंसर करना। 400, वंडरफुल। इसमें से 350 यूनिट्स सोल्ड आउट हो गए, करेक्ट। तो क्लोजिंग स्टॉक में कितने यूनिट्स होंगे? तो क्लोजिंग स्टॉक में कितने यूनिट्स होंगे, बताओ फास्ट। तो क्लोजिंग स्टॉक में कितने यूनिट्स होंगे, बताओ फास्ट। 50 यूनिट्स। क्या इसकी वैल्यूएशन करनी पड़ेगी? क्या क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी? बताओ, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। चलो करते हैं, चलो करते हैं, चलो वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक करते हैं। जो जिसको भी मतलब रिवाइज कर रहा था ना, किसी ने पूछा था मुझे मॉर्निंग में कि वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक रिवाइज करके बताओ। तो क्या 50 इंटू 200, क्या पर यूनिट कॉस्ट 200 रुपीज है? क्या पर यूनिट कॉस्ट 200 रुपीज है? जरा चेक करिए। तो क्या मैं 50 इंटू 200 कर सकता हूँ? क्या मैं 50 इंटू 200 कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हैं। तो बताओ 50 इंटू 200 कितना होता है? क्या 10,000 होता है? अच्छा, मैं तो प्रोपोर्शनेट मेथड पे जा रहा हूँ ना, तो मैं क्या करूंगा? एड प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर। ये सुनिए जी, क्या ये 10,000 क्या पूरे 500 यूनिट्स का एक्सपेंस है? हाँ जी। तो 500 के लिए 10,000, तो 100 के लिए x, 100 के लिए x, तो बताओ कितना आ रहा है? ये कितना आ रहा है? ये कितना आया? 500 के लिए 10,000, तो 100 के, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, 50 था, 50। आई एम सॉरी, 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 50 है, 50 है। तो 50 के लिए कितना? 50 के लिए कितना? तो बताओ कितना आया? कितना आया? 1,000। तो ये कितना आ गया? 1,000। तो 1,000, वेरी वेरी गुड। क्या कंसाइनी के भी एक्सपेंस? अभी वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कर रहे हैं भाई, एबनॉर्मल लॉस नहीं कर रहे हैं। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कर रहे हैं भाई, एबनॉर्मल लॉस नहीं कर रहे हैं। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में तो कंसाइनी के भी एक्सपेंस ऐड होंगे ना, होंगे ना। ये गलत तो नहीं है, ये गलत तो नहीं है। मैंने मैंने अभी जितना पूछा है उतना, ये 1,000 गलत तो नहीं है ना? 1,000 सही है ना? हाँ। कोई बोला नलायक है यार, क्या गजब नलायक है। मुझे कैलसी लाने दो यार, दिमाग खराब करेंगे। हाँ
हाँ भाई ये तो करने दो यार, ये तुम लोग है ना, बराबर है 1000, बराबर है। बताओ, हम कंसाइनी के प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे? प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी। भाई हम वैल्यूएशन ऑफ क्या कर रहे हैं? हम वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कर रहे हैं भाई, एबनॉर्मल लॉस नहीं कर रहे हैं, करेक्ट है? तो ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा। तो बताओ कितने के लिए कितना? नहीं, कौन से करेंगे? हम तो सिर्फ नॉन रिकरिंग नेचर के ही करेंगे। कौन से करेंगे? नॉन रिकरिंग नेचर के ही करेंगे। ये दोनों रिकरिंग नेचर के हैं, इसलिए इन दोनों को इग्नोर करो। तो क्या टोटल मिला के 5000 का एक्सपेंस हुआ? तो 500 के लिए 5000, तो मुझे बताओ 50 के लिए कितना? 50 के लिए कितना? कितना? 50 के लिए कितना? तो ये कितना आएगा? 50 इंटू 5000 डिवाइडेड बाय 500, तो क्या 500 रुपया आया? एक और मिस्टेक, एक और मिस्टेक, एक और मिस्टेक, एक और मिस्टेक। कमेंट बंद, कमेंट बंद, कमेंट बंद। एक और मिस्टेक, मैं कमेंट ऑफ ही करता हूं। कॉन्सेंट्रेशन वापस अप्लाई करोगे। कॉमन सेंस कहां पे लैग की? देखो, सोचो जी सोचो, सोचो जी सोचो। सोचने में क्या प्रॉब्लम है? क्या ये जो एक्सपेंस हुए हैं नॉन रिकरिंग नेचर के, क्या ये 500 यूनिट्स के लिए थे कि ये 400 यूनिट्स के लिए थे? ओहो सर, ये तो सोचा ही नहीं। क्या 100 तो खत्म हो गए ना? तो जब कंसाइनी के पास रिसीव हुए, जब कंसाइनी के पास रिसीव हुए, तो क्या मुझे बताओ, क्या 500 रिसीव हुए कि 400 रिसीव हुए? कंसाइनी के पास जब रिसीव हुए तो 500 रिसीव हुए कि 400 रिसीव हुए? मुझे बताओ फास्ट कि 400। तो मुझे क्या लिखना चाहिए है जी? हाँ जी, मुझे क्या लिखना चाहिए? क्या यहाँ पे मुझे 500 लिखना चाहिए कि यहाँ पे मुझे 400 लिखना चाहिए? कि मुझे 400 लिखे। 400 के लिए 5000, तो 50 के लिए कितना? तो 50 के लिए कितना? 50 इंटू 5000 डिवाइडेड बाय 400, तो क्या 625 आएगा? क्या 625 आएगा? क्या 625 आएगा? अब बताओ टोटल कितना आ गया? अब बताइए टोटल कितना आया? अब बताइए टोटल कितना आया? अब बताइए टोटल कितना आया? 625, तो 11000। क्या 625 आ जाएगा? क्या 11000? क्या 625 आ जाएगा? बताओ, बताइए जी। क्या सीए वाली फीलिंग आ रही है? क्या सीए वाली फीलिंग आ रही है कि नहीं? बाबुल बोल रहा है, वही तो बोला था। बाबुल, आई एम रियली सॉरी बेटा, मैंने तेरा कमेंट नहीं देखा होगा, आई एम रियली सॉरी। हाँ, क्या सीए वाली फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही? बताओ। क्या मैंने भी सोचा तो था, लेकिन हाँ, हम लोग इतने झंडू बाम हैं, हम लोग हाँ देवीश, समझ में आ रहा है ना आप कितने झंडू बाम हो? मिस्टेक मिस्टेक निकाल रहे हैं हमारी। नहीं, मिस्टेक आपको ट्रेन कर रहा हूँ, आई एम अ ट्रेनर। मैं आपको ट्रेन कर रहा हूँ बेटा, मिस्टेक थोड़ी निकाल रहा हूँ, मिस्टेक थोड़ी निकाल रहा हूँ, मिस्टेक थोड़ी निकाल रहा हूँ। कुछ बच्चों ने सही बोला भी था, कुछ बच्चे बोल भी रहे थे, लेकिन मेरा मेजोरिटी बच्चों पे ध्यान था, इसलिए मेजोरिटी बच्चों ने तो गलत ही बोला था, मेजोरिटी बच्चों ने तो गलत ही बोला था। लेकिन मुझे बताओ, मुझे तो इतना सही, इतना नहीं समझ में आ रहा है कल का। हाँ मुस्कान, ये लिखने में टाइम वेस्ट मत कर बेटा। मुझे लग रहा है ये तो समझ में आना ही चाहिए था। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक तो कल ही समझा चुका था, और वैल्यूएशन एबनॉर्मल लॉस तो समझ में आना ही चाहिए था, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस का नॉर्मल लॉस के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है मुस्कान, कोई कनेक्शन ही नहीं है मुस्कान। एबनॉर्मल लॉस का नॉर्मल लॉस के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है मुस्कान, कोई कनेक्शन नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है। करेक्ट, ये तो समझ में आना ही चाहिए था। तो कुछ प्रॉब्लम तेरे में है, सोच क्या प्रॉब्लम है तेरे में, क्या सोच तेरे में क्या प्रॉब्लम है। हाँ देखो, मैं एक और वेरिएशन क्रिएट कर रहा हूँ, मैं एक और वेरिएशन क्रिएट कर रहा हूँ, एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, एक और वेरिएशन क्रिएट कर रहा हूँ। अच्छा, इसकी जरा जर्नल एंट्री बता दो, इसकी जर्नल एंट्री बता दो, इसकी जर्नल एंट्री बता दो फटाफट। इसकी जर्नल एंट्री बता दो। प्रशांत बेटा, हम क्या बात कर रहे हैं अभी फिलहाल, क्या बात कर रहे हैं प्रशांत? यहाँ पे ध्यान दे, नालायक। हाँ, तो ये समझी तो करा रहा हूँ ना प्रिया, ये क्वेश्चन तो कर रहे हैं ना प्रिया, क्या कर रहे हैं? आपको ट्रेन करने के लिए क्वेश्चन तो सॉल्व करा रहा हूँ। इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी? क्या ये कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट होगा? तो डेबिट किसको होगा? क्लोजिंग कंसाइनमेंट अकाउंट, क्लोजिंग कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट 11,625 टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट 11,625। अरे अरे, मैं तो भूल गया, मैं तो भूल गया, मैं तो भूल गया भाई, मैं तो भूल गया। यहाँ पे तो स्टॉक रिजर्व भी निकालना था ना, यहाँ पे तो स्टॉक रिजर्व भी निकालने का था ना, मैं तो भूल गया भाई, है कि नहीं?
यहाँ तो स्टॉक रिजर्व भी निकालना था ना, मैं तो भूल गया भाई, मैं तो भूल गया, मैं तो मेरे दिमाग से ही निकल गया स्टॉक रिजर्व निकालना, मैं तो दिमाग से ही निकल गया स्टॉक रिजर्व निकालना। बच्चे बोल रहे हैं सर इनवॉइस प्राइस पे थोड़ी कंसाइन हुआ था। हाँ अच्छा लगा, अच्छा लगा, अच्छा लगा, अच्छा लगा। अगर किसी ने बोला होता ना कि हाँ निकालना था, तो मैं माँ कसम यहाँ से कुछ फेंक के मारता, मैं यहाँ से कुछ फेंक के मारता, मैं माँ कसम यहाँ से कुछ फेंक के मारता सीधा, भले कैमरा टूट जाता कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ किसी ने बोला होता ना हाँ, तो समझ लो वो गया होता, आज तो वो गया होता, आज तो उसकी बैंड बज जाती, आज तो उसकी बैंड बज जाती, कसम से बैंड बज जाती, उसकी कसम से बैंड बज जाती। लेकिन अच्छा हुआ कि आपने मना किया, अच्छा हुआ आपने मना किया, ठीक है, वेरी वेरी गुड, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, प्रतीक ने अब रह रहे के क्वेश्चन पूछा, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट क्यों होता है एबनॉर्मल लॉस में जब लॉस हो रहा है? प्रतीक कॉमन सेंस, क्या जब मैंने एक्सप्लेन किया था तब तेरा ध्यान क्या तेरी गर्लफ्रेंड में था? प्रतीक तेरा ध्यान क्या तेरी गर्लफ्रेंड में था बेटा? प्रतीक कॉमन सेंस, कॉमन सेंस, इसीलिए कॉमन सेंस यही थी बेटा कि भाई 1 लाख के गुड्स कंसाइन किए थे लेकिन पहुंचे थे सिर्फ 80,000 के, तो 1 को 80 में कन्वर्ट करना था, इसलिए 20,000 को रिवर्स करना पड़ा। मैंने यहाँ पे, प्रतीक तू लेट ज्वाइन किया तूने, प्रतीक तूने लेट ज्वाइन किया मुझे बता पहले, प्रतीक तूने लेट ज्वाइन किया, बता पहले फटाफट प्रतीक। हाँ तेरा नाम निकालता हूँ, रुक जा अभी। किशोर, प्रतीक को एक्सेस मत देना, हाँ प्रतीक को एक्सेस मत देना, वो लेट आया था। हाँ नलायक लेट आके फालतू क्वेश्चन पूछता है। हाँ मैं क्लास 12th में था। हाँ तो लेट आया फिर फालतू क्वेश्चन क्यों पूछा? हाँ नलायक, नलायक, लेक्चर देख वापस। हाँ चलिए जी, क्या आप मेरी बात समझ में आई? मैं क्लास, मेरा एग्जाम था, तो एग्जाम है तो फिर क्यों आया बेटा? एक और वेरिएशन लो, एक और वेरिएशन लो, एक और वेरिएशन लो भाई। लेट आके है ना क्वेश्चन मत पूछो भाई, फैकल्टी डाइवर्ट होती है, फैकल्टी डाइवर्ट होती है। अगर लेट आते हो तो फिर क्या करो, उसको बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लो बेटा, ठीक है ना, अननेसेसरी फैकल्टी को कंफ्यूज मत करो। चलिए जी, एग्जाम्पल लिखो एक, अभी देखता हूं कितने बच्चे दिमाग लगाएंगे। प्रतीक बोल रहा है मेरे को एक्सेस देना प्लीज। नहीं प्रतीक, तूने ऐसा झंडू बाम जैसा क्वेश्चन पूछा ही, पहले मुझे बोल, तूने ऐसा झंडू बाम जैसा क्वेश्चन पूछा ही है प्रतीक? नहीं पूछना चाहिए था ना, नहीं पूछना चाहिए था ना। हाँ ओके जी, तुम सब लोगों ने गूगल फॉर्म भर दिए? तुम सब लोगों ने गूगल फॉर्म भरे क्या? तुम सब लोगों ने गूगल फॉर्म भरे क्या? प्रतीक मजाक कर रहा हूँ बेटा, आई एम जस्ट किडिंग प्रतीक बेटा, मजाक कर रहा हूँ। गूगल फॉर्म भर दिए क्या? अच्छा जी, भर दिए हैं, देखते हैं, देखते हैं, आज हम देखते हैं, आज भी, आज तो टाइम नहीं है, आज तो टाइम नहीं है, अब देखते हैं। चलिए जी, अब एक और कॉमन सेंस लगाने का टाइम आ गया, एक और कॉमन सेंस लगाने का टाइम आ गया। आपको नहीं लग रहा है अगर फंडामेंटल्स, आपका फाउंडेशन अगर जबरदस्त स्ट्रांग बन जाए तो इंटरमीडिएट में तो भाई मौज ही मौज है, इंटरमीडिएट तो मौज ही मौज है। लेकिन फाउंडेशन वीक रह गया ना, तो इंटरमीडिएट में ना ऐसा सर पे हाथ दे के बैठोगे। इंटरमीडिएट में अगर मौज ही मौज करनी है ना, इंटरमीडिएट अगर कल मौज ही मौज करनी है ना, तो भाई फाउंडेशन को ऐसा टकाटक बनाओ, ऐसा टकाटक बनाओ, 100 में से 100 का टारगेट लेंगे, 100 में से 100 का टारगेट, 100 में से 100 का टारगेट, 100 आउट ऑफ 100 आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। लेकिन कड़ी मेहनत लगती है, और झंडू बाम जैसी सोच नहीं चाहिए, झंडू बाम वाले सोचों का कुछ नहीं हो सकता है। कड़ी मेहनत लगती है, कड़ी मेहनत लगती है। हाँ कड़ी मेहनत करोगे तो 100 आउट ऑफ 100 डेफिनेटली आ सकते, डेफिनेटली आ सकते। ये लो, ये लो, एक और क्वेश्चन आपके सामने। राम, बहुत दिनों के बाद राम आया, शाम। हाँ जी, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 5 लाख की कॉस्ट प्राइस के गुड्स कंसाइन किए, कितने की? 5 लाख की कॉस्ट प्राइस, वेरी वेरी गुड। यहाँ पर इसने फ्रेट का पेमेंट किया। अच्छा मुझे बताओ, नॉन रिकरिंग नेचर के एक्सपेंस के दो नाम मैंने और बताए थे, नॉन रिकरिंग नेचर के, चलो रिकरिंग नेचर के एक्सपेंस के दो नाम मैंने और बताए थे। क्या रिकरिंग नेचर के एक्सपेंस को क्या हम सेलिंग एक्सपेंस के नाम से भी बुलाते हैं, या तो उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस के नाम से भी बुलाते हैं? कौन से नाम से बुलाते हैं उसको? इनडायरेक्ट एक्सपेंस के नाम से भी बुलाते हैं। और नॉन रिकरिंग नेचर के एक्सपेंस को क्या हम नॉन सेलिंग एक्सपेंस के नाम से बुलाते हैं, और उसको डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम से भी बुलाते हैं? याद रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। मुझे बताओ, इंश्योरेंस, अरे यार मेरे लैपटॉप को क्या हो जाता है, बार बार स्टक हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, एक मिनट रुक जाइए,
मेरा लैपटॉप परेशान कर रहा है मुझे। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। हाँ लिखो, पहले लिखोगे फ्रेट। फ्रेट 5000, इंश्योरेंस 10,000, लोडिंग चार्जेस लिख लो 15,000। कंजाइनी के पास गुड्स आ गए, कंजाइनी के पास गुड्स आ गए, कंजाइनी के पास गुड्स आ गए। कंजाइनी ने सेम अनलोडिंग चार्जेस 7,000, ऑक्ट्रॉय 3,000। फिर आगे थे सब रिकरिंग एक्सपेंस। कौन से थे? नहीं, सेलिंग एक्सपेंस लिखता हूँ तो ज़्यादा ये होगा। सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस 50,000। गुड्स कंजाइनी के पास आ गए, गुड्स कंजाइनी के गोडाउन में थे, और कंजाइनी के गोडाउन में, ये बताओ ये क्या है? ये मैंने जो ड्रॉ किया ये क्या हुआ? ये बताओ, जरा बताइए ये क्या हो गया? कंजाइनी के गोडाउन में ये क्या हो गया? ओहो बच्चे तो बड़े इंटेलिजेंट हैं। आग लग गई, आग लग गई भाई, फायर ब्रोकआउट भाई, फायर ब्रोकआउट। आग लगी, आग लगी। आप आपके दिल में कभी आग लगी थी? आपके दिल में कभी आग लगती है क्या? किसी से प्यार किया है क्या? किसी से प्यार किया है क्या? किसी से प्यार किया है तो दिल में आग लगती है? हाँ बहुत सर, अच्छा बहुत आग लगती है। सिद्धांत बोल रहे बहुत लगती है। ओके, चीता जलती बोल रहे। हाँ, ड्राइंग क्या है? वही तो है बेटा। हाँ मुझे बताओ। चलिए जी, चलिए जी, फालतू वाली बात चालू हो गई। मुझे बताओ, क्या यहाँ पे टोटल मिला के 5 lakhs की वैल्यू के गुड्स आए थे, और 1/5 गुड्स हैज बीन लॉस्ट बाय फायर। 1/5 गुड्स हैज बीन लॉस्ट बाय फायर, हैज बीन लॉस्ट बाय फायर। ओहो, हेलो हेलो हेलो, 1/5 गुड्स लॉस्ट बाय फायर। अब बताओ, ये जो एबनॉर्मल लॉस हुआ ये कहाँ हुआ? क्या इन ट्रांजिट हुआ, बीच रास्ते में हुआ, कि कंजाइनी के गोडाउन में हुआ? बीच रास्ते में हुआ कि कंजाइनी के गोडाउन में हुआ? ये तो कंजाइनी के गोडाउन में हुआ। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन करनी है, एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन करनी है, तो क्या अब कंजाइनी के एक्सपेंस को कंसीडर करोगे कि नहीं करोगे? कंजाइनी के एक्सपेंस को कंसीडर करोगे कि नहीं करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे 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 करेंगे। अच्छा हुआ आपने सही आंसर दिया बेटा, अच्छा हुआ आपने सही आंसर दिया, अदरवाइज आपकी तो शामत थी भाई, आपकी तो शामत थी। सभी ने कहा करेंगे, वेरी वेरी गुड, करेंगे, वेरी वेरी गुड। तो चलो वैल्यूएशन एबनॉर्मल लॉस करते हैं। तो मुझे बताओ कितने गुड्स लॉस्ट हुए? 1/5। तो 1/5 तो करो, 5 lakhs का 1/5 कितना होगा? 5 lakhs का 1/5 कितना होगा? बताओ फटाफट। क्या 1 लाख रुपीज होगा? कितना होगा? 1 लाख रुपीज। इसमें क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ ए। क्या ए का प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऐड कर देंगे? हाँ। अब बताओ ए का एक्सपेंस तो कितना? हाँ मतलब ए का जो टोटल एक्सपेंस है कितना है? टोटल एक्सपेंस, ए के एक्सपेंस तो कोई दिमाग लगाना ही नहीं है ना। तो टोटल एक्सपेंस है 30,000। तो 30,000 पूरा ऐड करेंगे कि 30,000 का 1/5? 30,000 पूरा ऐड करेंगे कि 30,000 का 1/5 ऐड करेंगे? मेरा मोबाइल, मेरा लैपटॉप बार बार फ्रीज हो रहा है, क्या पता नहीं क्या हो गया। ये लो 30,000 का 1/5, 1/5 तो कितना आ गया? ये क्या 6,000 आ गया? कितना आ गया? 6,000। भाई यहाँ पे कंसाइनी का भी एक्सपेंस आएगा, क्योंकि जो लॉस हुआ है, मैंने यही कहा कि एबनॉर्मल लॉस में पॉइंट ऑफ इनकरेंस इज इंपॉर्टेंट। लॉस कहां पे होता है ये इंपॉर्टेंट है, और वहीं पे कॉमन सेंस अप्लाई करनी, और वहीं पे कॉमन सेंस अप्लाई करनी, और वहीं पे कॉमन सेंस अप्लाई करनी। तो मुझे बताओ कंसाइनी के टोटल एक्सपेंस कितने के? 10,000। तो 10,000 का 1/5, 10,000 का 1/5 तो क्या 2,000 होगा? बताइए फास्ट, क्या 2,000 होगा? बताइए फास्ट। तो 2,000 हो जाएगा। 2,000 टोटल लगाओ, टोटल लगाओ कितना आ रहा है? टोटल लगाइए कितना आया? टोटल लगा 1,08,000। वेरी वेरी गुड, 1,08,000। वेरी वेरी गुड, 1,08,000। 1/4 सर, क्या 1/4? ओए घन चक्करो, यहाँ पे वो कोई वो थोड़ी प्रिंसिपल अप्लाई करना है 1/4 ऑन कॉस्ट प्राइस इक्वल 1/5 ऑन सेलिंग प्राइस।
ओ घन चक्रो, ओ घन चक्रो, ओ तन्मय भाई, ओ तन्मय झंडुआ, ओ तन्मय झंडुआ, मैं कह रहा हूं भाई ये 100% गुड्स के एक्सपेंस हैं, तो ये सारे ले लेंगे कि 150 लेंगे? यहां पे थोड़ी प्रॉफिट मार्जिन वाली बात थोड़ी कर रहे हैं, यहां पे प्रॉफिट मार्जिन वाली बात थोड़ी कर रहे हैं। ओ तन्मय जी, ओ मेरे तन्मय जी, ओ तन्मय जी, तन्मय बेटा जी, ऐसा नहीं करते बेटा, ऐसा नहीं करते बेटा। बताइए एबनॉर्मल लॉस की एंट्री क्या पास करेंगे? ये ले लो, मैं ऐसा लिखता हूं ये बार, चलेगा? गुड्स लॉस्ट बाय फायर, क्या ऐसा चलेगा? अकाउंट डेबिट, ऐसा चलेगा? आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी? 1,08,000 टू कंसाइनमेंट अकाउंट, चलेगा क्या? बताओ, टू कंसाइनमेंट अकाउंट 1,08,000, हाँ सर चलेगा। 1,00,000 रुपीज इंश्योरेंस कंपनी से रिसीवेबल है, 1,00,000 रुपीज का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से रिसीवेबल है, तो बताओ कंसाइनी का नेट लॉस कितने का हुआ? तो बताओ कंसाइनी का नेट लॉस कितने का हुआ? लिख सकते हैं ना, क्यों नहीं लिख सकते प्रतीक भाई? लिख सकते बेटा। तो बताइए, तो बताइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बहुत सारी बुक में जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिखा हुआ है, तो कोई कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, वन एंड द सेम। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वापस फ्रीज हो गया, वापस फ्रीज हो गया, वापस फ्रीज हो गया। ओह हो, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई? रुक जा भाई, अभी पैसा नहीं है मेरे पास। हाँ 8,000, 8,000, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। क्या इंश्योरेंस कंपनी से, क्या इंश्योरेंस कंपनी से क्या 1,00,000 रिसीवेबल है? हाँ 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 हाँ, किसी पर्सनल अकाउंट से रिसीवेबल है। एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी एग्रीगेट क्यों किए, ऐड क्यों किए? लोविश यही पूछना चाहता है क्या? लोविश यही पूछना चाहता है क्या? हाँ लोविश, लोविश तू यही पूछना चाहता है क्या? टू गुड्स लॉस्ट बाय फायर, क्या 1,08,000 से क्या ये एंट्री हो जाएगी? लॉविश बेटा मैंने क्या समझा? लॉविश तूने लेट ज्वाइन किया? लॉविश पहले बता, तूने लेट ज्वाइन किया बेटा? लॉविश बेटा तूने लेट ज्वाइन किया, पहले बता। अगर बेटा लेट ज्वाइन किया है बता फटाफट, पहले जल्दी आंसर कर बेटा। ना जी, तो लॉविश बेटा तेरा ध्यान कहाँ बेटा? फिर ऐसा क्यों क्वेश्चन पूछा तूने, मुझे बता। लॉविश मैंने क्या बोला? हम वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस जब करेंगे तो वो सेम प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे जो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक के लिए करते। तो क्या जब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं तो क्या हम कंसाइनी के एक्सपेंस को ऐड करते हैं कि नहीं करते हैं? लॉविश बेटा करते हैं। अब बता ये कंसाइनी का लॉस कहाँ हुआ था? नहीं, ये जो एबनॉर्मल लॉस हुआ था वो कहाँ हुआ था? क्या कंसाइनी के गोडाउन में हुआ था, मतलब गुड्स कंसाइनी के पास रिसीव होने के बाद हुआ था? क्या गुड्स कंसाइनी के रिसीव होने के बाद हुआ था? लोविश बेटा बता मुझे फटाफट, कंसाइनी के पास रिसीव होने के बाद हुआ था? लोविश बेटा, लोविश जरा फटाफट आंसर कर बेटा। हाँ तो मुझे बता क्या कंसाइनी का एक्सपेंस आएगा कि नहीं आएगा? कॉमन सेंस अप्लाई कर लोविश, कॉमन सेंस अप्लाई कर। कंसाइनी का एक्सपेंस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? और कितना आना चाहिए? पूरा 100% आना चाहिए कि 1/5 आना चाहिए? बताओ 100, आपको पता है ना 1/5 का मतलब क्या होता है? 1/5 का मतलब होता है 20%। 1/5 का मतलब क्या होता है? 20%। लोविश बेटा समझ में आया क्या? 100% आना चाहिए लोविश कि 1/5 आना चाहिए? कंसाइनी का एक्सपेंस पूरा 100% आना चाहिए कि 1/5 आना चाहिए? शुभम रुकना जरा, शुभांशु रुक जा एक बिट। 1/5 पूरा 100% आना चाहिए कि 1/5 आना चाहिए? लोविश बेटा तो मैंने वही तो किया है बेटा, ये देख ले, कंसाइनर का एक्सपेंस ऐड कर दिया, कंसाइनी का भी एक्सपेंस ऐड कर दिया। क्या पूरा 100% ऐड किया कि 20% ऐड किया? 100% ऐड किया कि 20% ऐड किया? 20% ऐड किया है, 20% ऐड किया है। 1/5 का मतलब क्या होता है? 20%। 1/5 का मतलब ही क्या होता है? 20%। लोविश अब क्लियर हुआ बेटा? शुभांशु कह रहा है 1,00,000 कैसे आया? शुभांशु मेरे भाई क्या पूरे गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए कि 1/5 गुड्स डिस्ट्रॉय हुए? ध्यान कहाँ है, कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है मेरे बेटा? शुभांशु, शुभांशु तेरा कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है? शुभांशु जब कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है बेटा तेरा, मुझे बता। शुभांशु क्या 1/5 गुड्स ही लॉस्ट हुए? तो 5 लाख का 1/5 कितना होगा बेटा? क्या 1 लाख होगा कि नहीं होगा? ओके जी, जब पॉइंट ऑफ लॉस कंसाइनी का हो तो भी कंसाइनर के हाँ करना ही। अरे यार क्या फालतू क्वेश्चन है। निष्ठा, निष्ठा कुमारी, निष्ठा कुमारी मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बता भाई, हम तो गुड्स की कॉस्ट फाइंड करने जा रहे हैं, तो कॉस्ट में क्या ये कॉस्ट का पार्ट नहीं है? एकदम झंडू बाम जैसा क्वेश्चन निष्ठा बेटा, ये कॉस्ट का पार्ट नहीं है बेटा, तू ही सोच के बता, हम तो उसकी कॉस्ट फाइंड करने जा रहे हैं ना, तो ये कॉस्ट का पार्ट है कि नहीं बेटा? बता बेटा। वेरी गुड, और पूछ लो क्वेश्चन, अभी पूछ लो क्वेश्चन, अभी पूछो, अभी मैं आंसर देता हूं, अभी पूछ लो क्वेश्चन, जो भी डाउट है पूछ लो,
ताकि अगर जो समझाने के लायक रहेगा वो दे दूंगा आंसर। सर हम 200 स्टूडेंट्स पर स्टूडेंट अगर 500 रुपये देंगे तो कैन यू बाय आईपैड? सौरभ थैंक यू वेरी मच बेटा। जब आप एग्जाम अगर सारे बच्चे पास हो जाओगे ना तो मैं आपसे गिफ्ट लूंगा, करेक्ट है? अगर आप सारे बच्चे एग्जाम पास हो जाओगे तो आप लोग मुझे क्या आईपैड गिफ्ट करोगे क्या? मुझे बताओ फटाफट। क्या आप लोग मुझे आईपैड आईपैड गिफ्ट करोगे क्या? मुझे बताइए फटाफट। अगर आप सारे बच्चे एग्जाम पास हो जाओगे तो क्या आप मुझे आईपैड गिफ्ट करोगे क्या? इट्स अ गुड थॉट, यस वेरी गुड थॉट। चलिए जी, तो अब मैं आपको पढ़ाऊंगा आईपैड के लिए, करेक्ट है? मैं आपको एग्जाम पास कराऊंगा आईपैड के लिए, करेक्ट है? अ, अरे हिमांशु बेटा, आप कुछ भी लिख सकते हो, आप एबनॉर्मल लॉस भी लिख सकते हो, आप गुड्स लॉस बाय गुड्स लॉस बाय फायर भी लिख सकते हो बेटा। तो आप लोग अभी से है ना, क्या अभी पहले आप ये सोचो कि आप पास होने वाले हो? आप पास होने वाले हो क्या? पहले ये बताओ, आप पास होने वाले हो क्या? मुझे पहले ये बताओ, क्या आप पास होने वाले हो क्या? क्या पास होने वाला? चांसेस तो है। प्रशांत बोल रहा है चांसेस, प्रशांत तू झंडू बाम है भाई, प्रशांत तू झंडू बाम है। अ, क्या बताओ? अ, अच्छा अच्छा जी, अच्छा मैं आपको आईपैड नहीं देने वाला हूँ। अगर आप पास होंगे तो आप मुझे आईपैड देने वाले हो। मैं ये कह रहा हूँ, आप मुझे आईपैड देने वाले हो, ठीक है? और आईपैड मुझे कौन सा चाहिए? अभी M1 टेक्नोलॉजी आई है, वो 1,59,000 का आईपैड है, 1,59,000 का है, इसलिए जरा सोच के बोलना, ठीक है? M1 चिप वाला, करेक्ट? दोस्तों मुझे बताओ, आज आप लोग सब एंड तक बैठे हो, आप सब लोग एंड तक बैठे हो, उसका डर के मारे बैठे हो कि पढ़ाई करने के लिए बैठे हो? आप आज एंड तक बैठे हो तो क्या पढ़ाई करने के लिए बैठे हो कि डर के लिए बैठे हो कि हमारा एक्सेस नहीं मिलेगा? हाँ मुझे बताओ। अच्छा दोनों के लिए बैठे। चलिए जी, बहुत अच्छा लगा समझा के। अगर आज जेन्यूनली मुझे मस्का मारने के लिए नहीं, मुझे व्हाट्सअप मैसेज करोगे, मस्का मारने के लिए मत करना, व्हाट्सअप मैसेज करना कि कॉन्सेप्ट समझा, कैसा समझा, मज़ा आया कि नहीं आया। मैं आपको जेन्यूनली कह रहा हूँ, मैं आपको जेन्यूनली कह रहा हूँ, आप पूरे इंडिया में जितने भी सीए की एकेडमी, जितने भी लेक्चर्स पढ़ाती है, जो भी पढ़ाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बेकार पढ़ाते, सब अच्छा पढ़ाते, लेकिन कंसाइनमेंट लेक्चर देखना, आपको समझ में आएगा रियलिटी। ग्रुप पे टाइमिंग शेयर बेटा हो ही जाता है, बेटा हो ही जाता है। आप गाना गाने वाले थे, चलो गाना गाते हैं आपके लिए, चलो आज सॉन्ग गाते हैं, हैव वन, चलो एक सॉन्ग गा लेते हैं आपके लिए। आपके लिए गाना हो जाए, चलिए जी। लेकिन अगर किसी ने गलती से भी ये बोला ना क्या फालतू गाना गाया है, तो गया काम से, वो काम से जाएगा, ध्यान रखना। किसी ने गलती से भी ऐसे बोल दिया ना क्या फालतू गाना गाया है, तो समझ लो कि वो काम से गया, ठीक है ना? काम से गया। ये गाना सुन के तुम सब लोग प्यार करना स्टार्ट कर दोगे, करेक्ट है? देखो जैसे ये गाना गाऊंगा, जो दुखी आत्माएं है ना वो सुखी हो जाएंगे और वो क्या करेंगे, प्यार करना चालू कर देंगे। हाँ, नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागू रे, तू नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागू रे, तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस और तेरी शहनाई उस और मैं भागू रे, हाथ थाम ले पिया करते हैं वादा, अब से तू आरज़ू तू ही है इरादा, मेरा नाम ले पिया मैं तेरी रुबाई, तेरे ही तो पीछे पीछे बरसात आई बरसात आई। बजाओ ताली भाई, बजाओ, बजाओ ताली भाई। अभी किसी ने भी बोला क्या फालतू गाया, तो गए काम से। कोई बोल रहा है कान से खून आ रहे थे, कौन था ये नलायक? ये कौन था नलायक? कान से खून निकल, कौन था ये नलायक? चलिए जी, एज यूजुअल पढ़ा के बहुत अच्छा लगा, पढ़ते रहोगे दोस्तों, और अपने इंटेंसिव प्रोग्राम का पार्ट बनोगे, इंटेंसिव प्रोग्राम का पार्ट बनोगे, यूनिक के स्टूडेंट्स कहने का मुझे मौका दोगे कि आप यूनिक के स्टूडेंट्स हो,
आई वॉन्ट टू से कि आप मेरे बच्चे हो, मुझे ये कहना है कि आप मेरे बच्चे हो, तो मैं तब कह पाऊंगा जब आप लेक्चर कंटिन्यूसली एंड तक अटेंड करोगे, तभी पॉसिबल है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। और मुझे मैसेज करके जरूर बताओगे आज का लेक्चर कैसे लगा, आज का लेक्चर कैसा लगा आपको, आज का लेक्चर कैसा लगा, मुझे मैसेज करके बताओगे। टाटा बाय, टेक केयर। जो बच्चे कभी मैसेज नहीं करते वो भी करे भाई, वो भी करे। ला 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 ला